तो इस लेसन में हम बात करेंगे टिकटॉक एडवर्टाइजिंग की। टिकटॉक के ऊपर हम किस तरह से एडवर्टाइजिंग करते हैं, किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है और हम उन्हें किस तरह से जो है ना सेटअप करते हैं, वो सब कुछ हम इंशाल्लाह इस लेसन में बात करेंगे। तो सबसे अहम चीज़ जो है, सबसे पहली चीज़ है कि हम टिकटॉक का एड अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं। पाकिस्तान में अभी इस वक्त तक तो टिकटॉक का एड अकाउंट अलाउ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें वीपीएन वगैरह लगाकर क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तान में भी अलाउ हो जाएगा और फिर पाकिस्तान से भी आप इजीली अकाउंट बना सकेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो मैं अभी इस वक्त लाइव के अंदर लाइव क्लासेस में ये चीज़ नहीं दिखा सकता। अगर मैं दिखाता हूँ तो एक लेंथी प्रोसेस होगा और वो हम ऑलमोस्ट काफ़ी सारा टाइम हम सिर्फ इसी चीज़ में ज़ाया कर देंगे। तो मेरी इस वक्त पहले ही एक वीडियो मैंने क्रिएट की हुई थी, ठीक है। तो मैं उस वीडियो की मदद से आपको समझाता हूँ प्रोसेस क्या होता है टिकटॉक का एड अकाउंट बनाने का, ठीक है। तो ये वीडियो है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इस वक्त ये आपको फुल स्क्रीन पे वीडियो नज़र आ रही होगी, ठीक है। मुझे बता दें कि ये वीडियो आपको नज़र आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा, ये स्क्रीन नज़र आ रही है आपको वीडियो की? अच्छा, तो देखें, सबसे पहली चीज़ आपने विजिट करना है ads.tiktok.com, ठीक है। तो आप इस पेज पे जब आएंगे साइन अप के पेज के ऊपर, ठीक है। तो अब हम फ़ोन नंबर के ज़रिए भी बना सकते हैं और ईमेल के ज़रिए भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड करना है और जो है ना अपने कोड सेंड करना है जो आपके ईमेल पे रिसीव होगा और आप उसे वेरीफाई करेंगे। तो पहली चीज़ ध्यान में रखें कि आपने किसी न किसी वीपीएन का इस्तेमाल करना है। जो मैं इस वक्त वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, इस वक्त भी हम ये एक वीपीएन यूज़ इस वक्त मैं यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। सिर्फ बनाते वक्त यूज़ करते हैं ज़ेनमेट। ये फ्री वीपीएन है, आपको यूएसए की लोकेशन मिल जाएगी। ये सिर्फ आपको अकाउंट बनाने के दौरान इस्तेमाल करना होगा, उसके बाद बगैर वीपीएन के भी आप काम चला सकते हैं। तो आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डाल के कंफर्म कर देना है। वीपीएन आपका ऑन होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ साइन अप का जो बटन है इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये वीपीएन है हमारा और जब आप ये सारी डिटेल्स डाल देंगे, जब आप अपनी सारी डिटेल डाल देंगे इस बॉक्स पे चेक करके आपने आगे चले जाना है। तो यहाँ पर आपने जो है ना जो भी वीपीएन पे आपने कंट्री रखी होगी, यूएसए मैंने मिसाल के तौर पर सिलेक्ट किया हुआ था तो मैं यहाँ पर यूएसए डाल रहा हूँ। आप यूके का अगर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यूके की लोकेशन रखेंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का बनाना चाहते हैं, कनाडा का बनाना चाहते हैं तो आप उसकी लोकेशन रखेंगे। वैसे यूएसए को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इससे आप ऑस्ट्रेलिया को भी टारगेट कर सकते हैं और कनाडा को भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ यूके को आप यूएस अकाउंट से टारगेट नहीं कर सकते, तो आपको यूके का अकाउंट अलग से बनाना होगा। तो उस सूरत में आप यूके का वीपीएन यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो जब अगर आप यूके का बना रहे हैं तो यहाँ कंट्री आपने चेंज करनी है और यहाँ पर यूके का नंबर डालना है। नंबर का भी मैं भी आगे बताता हूँ आपको कि किस तरह से हासिल कर सकते हैं आप नंबर। अगर आप इस वीडियो को जाकर देखना चाहें खुद तो ये चैनल पे मौजूद है, आप मुकम्मल 13 मिनट की वीडियो है, डिटेल में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है ना जब ये सारी डिटेल डाल देंगे फिर यहाँ पर एंड में हमें नंबर डालना है अपना, ठीक है। ये इंडस्ट्री और ये सब चीज़ें आप अपनी मर्जी की डाल सकते हैं, फेक भी डाल सकते हैं। टाइम जोन आप सही सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप नंबर डालें बेहतर है कि आप उसी के हिसाब से टाइम जोन भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो नंबर की जब डालने के वक्त आएगा तो आपको 2 से 3 तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं। एक है पेड तरीका, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीका है। पेड तरीका जो है उससे जो है ना आपको एक अच्छा नंबर मिलता है जिससे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है बड़ी आसानी के साथ। लेकिन आप फ्री नंबर से भी इस अंदाज में क्रिएट कर सकते हैं कि आपने सिंपली गूगल पे लिखना है यूएस नंबर्स, या अगर यूके का बनाना है तो यूके नंबर्स टू रिसीव एसएमएस ऑनलाइन, ठीक है। आपको बहुत बड़ी तादाद में जो है ना वेबसाइट्स मिलेंगी, बेतहाशा वेबसाइट्स मिलेंगी। आपने 3-4 वेबसाइटों को ओपन कर लें, ठीक है। उसके बाद उनके हर वेबसाइट में आपको डिफरेंट बड़ी तादाद में नंबर्स मिलेंगे। तो आप कुछ रैंडम नंबर्स पिक करें जिसमें आपको लगता हो कि वो जो है ना टिकटॉक पे यूज ना हुआ होगा, ठीक है, यूज नहीं हुआ होगा यानी कि। तो आपने कोई भी रैंडम नंबर यूज इस्तेमाल कर लें और उसको बार बार ट्राई करें। 5-6 बार आपको ट्राई करना पड़ सकता है, हो सकता है या इससे थोड़ी ज़्यादा बार, क्योंकि फ्री है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप 3-4 वेबसाइट पे जब नंबर ओपन कर लेंगे उनमें से किसी 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 डिफरेंट नंबर्स को आप ट्राई करें उस जगह पर यूज़ करने की। तो सिंपली आप जो भी नंबर आप यूज़ कर रहे हैं आप उस नंबर को, मिसाल के तौर पर ये नंबर हमने सेलेक्ट किया,
वहां से हम कॉपी करेंगे उस नंबर को, और जहां पर हमारी टिकटॉक की फील्ड है वहां पर हम आके इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने वो नंबर आके पेस्ट किया, उसके बाद मैं रजिस्टर करूंगा। इस नंबर पे हमें कोड रिसीव होगा, तो आपने उस नंबर के जो टैब था उसको ओपन रखना है हमें हर हाल में। ठीक है, लेकिन कभी कभार जब मैं इस वीडियो को बना रहा था तो मुझे बगैर कोड रिसीव हुए ही मेरा अकाउंट बन गया था। लेकिन आपको कोड रिसीव होगा तो आप उस जो टैब है उसे लाजमी ओपन रखें। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली अपनी प्रीवियस सेलेक्ट करनी है, जो भी आपका नंबर था उसको आप प्रीवियस में सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और मैं प्रेफर करूंगा कि आप मैनुअल पेमेंट को सिलेक्ट रखें, क्योंकि एक हमारा जो अकाउंट है कि इसके अंदर जाहिर सी बात है हमें बाद में कार्ड ऐड करना होगा, तो ऑटोमेटिक पेमेंट भी बेस्ट है। लेकिन क्योंकि हमारा दो ये नंबर यूज जो कर रहे हैं हम वो दो नंबर है, इसलिए आप मैनुअल पेमेंट को सिलेक्ट करें, ताकि आपको बगैर किसी नुकसान के आप आसानी से अकाउंट बन भी जाए और अप्रूव भी हो जाए। यूके के लिए भी यही वीपीएन यूज कर सकते हैं। इसमें सारे तकरीबन काफी बड़ी तादाद में वीपीएन की जो कंट्रीज है, यानी काफी सारी तादाद में कंट्री मौजूद है वीपीएन के लिहाज से। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रीवियस सेलेक्ट करें और उसके बाद मैनुअल पेमेंट को या ऑटोमेटिक को जिसको आप यूज करना है कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि मैनुअल यूज करें। उसके बाद आपने सिंपली गो टू एड मैनेजर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐड मैनेजर में आ गए। ठीक है, ऐड मैनेजर बन जाएगा, आपको तकरीबन यही स्टेप होगा, तो आप डाउन इसमें से कोई भी रख लें, कस्टम मोड बेस्ट है आपके लिए एज एडवर्टाइजर। उसके बाद आप वो आपको कंपेन की तरफ ले जाएगा, लेकिन आपने कंपेन को जैसे सीधा आप डैशबोर्ड में भी आ सकते हैं। तो अब आपका इस तरह से फ्री के नंबर के साथ आपका अकाउंट बन जाएगा। लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ना, एक पेड नंबर होता है, वेबसाइट है, ऐप है, समझ लो वाई की। ठीक है, ये तकरीबन आपको $15 पर ईयर में नंबर दे देगी, $15 पर ईयर में आई थिंक। तो ये 19-20 का फर्क हो सकता है प्राइस के अंदर। तो अब आपने क्या करना है, $15 पर ईयर में आपको नंबर मिल जाएगा, यूएस का, यूके का, कनाडा का। ठीक है, तो अब उस वो नंबर आप डालेंगे, वो ऑथेंटिक नंबर होगा, वो सिर्फ आपका पास होगा, उस पर जो रिसीव एसएमएस आएंगे वो आपके पास आएंगे। तो ये नंबर काफ़ी बेहतरीन होता है यूएस यूके के हिसाब से। यहाँ तक कि आप इसके ज़रिए पेपाल और स्ट्राइप या दूसरे अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बनाएं। ठीक है, क्योंकि बाद में वो वेरिफिकेशन मांगेंगे और आपके पैसे फंस भी सकते हैं। लेकिन आप बना सकते हैं वैसे बहरहाल। तो आप इस अंदाज में, ये पेड वाला तरीका स्ट्रॉन्ग है, ऑथेंटिक है, और फ्री वाले में थोड़े से रिस्क हैं, लेकिन उस रिस्क को कम करने के भी मैं तरीके आपको बताता हूँ। तो मैं अभी एड मैनेजर में आ जाता हूँ, इस वीडियो को मैं क्लोज कर देता हूँ, ये पे भी रहने देता हूँ। जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे इस फ्री तरीके से, तो आपने क्या करना है, इस चीज को ध्यान में रखें कि आप जो है ना सेटिंग में आएंगे, या फिर मैं इस वीडियो में से दिखा देता हूँ आपको। मैं सेटिंग में आया हूँगा, देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है अकाउंट इन्फो का, या फिर यूजर सेटिंग में से, आप दोनों में से जाके देख सकते हैं। अकाउंट इन्फो में हम सिक्योरिटी के सेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, जब हम सिक्योरिटी के सेक्शन में आएंगे तो आपने क्या करना है, ईमेल वेरिफिकेशन ऑन कर देनी है। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज के बजाय ईमेल वेरिफिकेशन ऑन करके अपने जो टिकटॉक का अकाउंट है उसे ईमेल पे वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेनी है, ताकि जब आप लॉगिन करें तो आपके ईमेल पे जो है ना कोड जाए, क्योंकि आपका जो नंबर होगा वो फ्री होगा और आपको भी नहीं पता होगा आपने किस वेबसाइट से वो नंबर यूज किया होगा। ठीक है, तो बेस्ट है कि आप ईमेल पे वेरिफिकेशन मांगे, ताकि आपका जो टिकटॉक एड मैनेजर है वो आप तक ही महदूद रहे। ठीक है, इसका एक तरीका ये हो गया कि आपने इसको ईमेल वेरिफिकेशन ऑन कर लेंगे, उसके बाद आप जब कार्ड डालेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो ऑलमोस्ट वेरीफाई हो जाएगा। कोई भी कार्ड इसमें यूज हो सकता है जो इंटरनेशनल यूज हो सकता है। ठीक है, अगर आपका एक कार्ड फेसबुक के ऊपर आप यूज कर रहे हैं और वो वहां पर काम कर रहा है, तो वो टिकटॉक पे भी काम करेगा। ठीक है, इसके लिए लाजमी नहीं है कि आपके पास यूएस का या यूके का कार्ड हो, बस आपका कार्ड हो वो जो कि इंटरनेशनली आप इजीली यूज कर रहे हैं, तो आप इजीली पाकिस्तान से बैठे हुए पाक यूएस यूके के जहाँ की भी ऐड चलाना चाहते हैं वो चला सकेंगे टिकटॉक के ऊपर इस अकाउंट से। लेकिन इसके अंदर लिमिटेशन होती है, हर अकाउंट जैसे यूएसए का बनाया तो हम यूके या यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट नहीं कर सकते। अभी हम आगे जब जाएंगे कंपेन में तो आपको मैं दिखा दूंगा ये ऑप्शन। तो अब हमें जब हम जैसे पाकिस्तान को टारगेट करना चाहते हैं या ऑलमोस्ट एक बड़ी टारगेटिंग कंट्रीज को टारगेट करना चाहते हैं, तो हमें टिकटॉक की एजेंसी अकाउंट चाहिए होता है। ठीक है, टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट हमें चाहिए होता है।
तो वो एजेंसी अकाउंट हम किस तरह से बनाते हैं, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो उसके लिए हम एक ना टिकटॉक की एजेंसी पार्टनर्स कुछ वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। तो उनके टिकटॉक टिकटॉक के साथ एजेंसी पार्टनर होती है। तो वो क्या करती है, वो हमें अलाउ करती है अपने प्लेटफॉर्म के जरिए कि हम उनके प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट बनाए। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन और साथ में आपको $9 पर मंथ से एक बड़ी अमाउंट पर मंथ पे करनी पड़ेगी अगर आप टिकटॉक एजेंसी अकाउंट चाहते हैं। तो मैं अभी खैर वो वेबसाइट खोलता हूँ। वो हम कहते हैं ई कॉम द मीडिया, ये वेबसाइट है। इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा आपको रिसोर्स सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में। तो ये वेबसाइट है जहाँ से आप टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। वैसे ये ई कॉमर्स के लिए लिखते हैं, लेकिन आप जब अकाउंट बन जाए आप किसी भी बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी आपको 14 डेज का फ्री ट्रायल देगी, उसके बाद आपसे $9 पर मंथ से लेकर एक बड़ी अमाउंट चार्ज करेगी बेस्ड ऑन की जितने भी आपके टिकटॉक एड्स होंगे, मैनेजर अकाउंट होंगे। तो अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है, बनाना काफी आसान है, पाकिस्तान से भी आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ एक वेबसाइट यही नहीं है ई कॉमर्स मीडिया, इसके अलावा भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन एक अच्छी तादाद में इस तरह के जो है ना एजेंसी मैनेजर्स मौजूद हैं, यानी कि ऐप्स या वेबसाइट्स मौजूद हैं जो कि आपके लिए टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। और एज ए टिकटॉक एडवर्टाइजर हमारे पास खुद इस तरह की कंपनीज आती हैं कि हम हमारे क्लाइंटों को इन कंपनीज को प्रेफर करें, यानी कि रेफर करें, और वो हमें पैसे देंगी, ठीक है। तो ऐसी ही कंपनी खुद आपको ढूंढेंगे अगर आप एक अच्छे टिकटॉक एडवर्टाइजर होंगे। तो पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि आप यहाँ पर फुल नेम लिखेंगे, उसके बाद ईमेल लिखेंगे और फिर पासवर्ड डाल के रजिस्टर करेंगे। तो मैं यहाँ पर ईमेल डालता हूँ अपना कोई। ओके, ये खुद वेरिफिकेशन मांग रहा है, 1 मिनट में जरा इसको कंप्लीट कर के आ जाता हूँ। ठीक है, तो इस वक्त हमारा ये ईमेल आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, फुल नेम, ठीक है। उसके बाद मैं ईमेल अपना कॉपी कर देता हूँ, वैसे तो मुझे याद भी था, लेकिन ये मैंने कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं कोई पासवर्ड डाल देता हूँ। रजिस्टर करता हूँ। अच्छा, ये मुझे ईमेल रिसीव होगा इनकी तरफ से, ये ईमेल आ गया। उसके बाद मैं इसे वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये मेरा ईमेल वेरीफाई हो गया और मैं पाकिस्तान से बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। कोई भी वीपीएन हमारा एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो आप पाकिस्तान से ये बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ स्टेप हैं जो मैं आपको, वैसे मैंने इसकी मेन चीज़ बता दी आपको कि इसको आपको जो है ना तकरीबन एक अच्छी अमाउंट पे करनी होगी जो $9 पर मंथ से स्टार्ट होगी। और जितने आपके जो है ना समझ लो अकाउंट्स होंगे, एड मैनेजर अकाउंट्स होंगे, उतने ही आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपका 14 डेज का ट्रायल आपको मिल गया है। अब गेट डेमो एड अकाउंट का जो ऑप्शन आ रहा है आपको, यहाँ पर आप अपने बिजनेस मैनेजर जो कि आपका ऑलरेडी हो उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और एक न्यू बिजनेस अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। कनेक्ट करता हूँ मैं इसे। यहाँ पर एक ना एक इसके ऊपर एक वाजे जो है ना एरर आता है, अगर वो ये आज भी आता है तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो अब क्योंकि मेरा एक अकाउंट ये वाला इस वक्त लॉगिन है, तो ये वही बिजनेस का मुझे ऑप्शन दे रहा है। खैर, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसी के ऊपर बना देता हूँ। अच्छा, ये है क्योंकि अब इस दूसरे ईमेल पे कोड भेजेगा, तो मुझे वो ईमेल चेक करना होगा ताकि मैं वो कोड यहाँ पर डाल सकूँ। तो मैं कोड इंटर कर देता हूँ यहाँ पर।
तो ये हमारा अकाउंट ऑथोराइज हो गया है। ये हम ऑलरेडी बना हुआ जो हमारा, क्योंकि टिकटॉक मैनेजर वो डाल रहे हैं, इस वजह से आपको ऑप्शन आ रहा है, वरना आप न्यू बनाएंगे तो आप न्यू भी बना सकते हैं, फिर आपको सारा टिकटॉक का प्रोसेस को, साइन अप के प्रोसेस को दोहराना होगा, ठीक है। और उसके लिए फिर आपको यूएस यूके का अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि हमारा टिकटॉक बिजनेस अकाउंट कनेक्ट हो गया और बिजनेस सेंटर अकाउंट भी कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा इस वक्त बिजनेस सेंटर अकाउंट है जो कि इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये बिजनेस टेस्टिंग अकाउंट, तो यही हमारा इसके साथ कनेक्ट हो गया है। अब हमने टिकटॉक का एजेंसी एड मैनेजर अकाउंट समझ लो क्रिएट करना है। इसके साथ में इसके साथ एक और बिजनेस मैनेजर अकाउंट अप टू 3 बिजनेस सेंटर अकाउंट में बना सकता हूँ इसके जरिए, लेकिन मैं फिलहाल इस वाले को ओपन करता हूँ। ये अब हमने टिकटॉक का एड्स अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो मैंने इसे क्रिएट न्यू के इस बटन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखें आप कि आपका बिजनेस सेंटर का नेम पूछ रहा है वो, तो सिंपली हमने वही बिजनेस सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। अकाउंट का नेम पूछ सेलेक्ट कर डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद करेंसी हमारी यूएसए ही रहेगी, यूएसडी ही रहेगी। और उसके बाद जो है ना, मैं यहाँ पर जो टाइम जोन है मैं वो न्यूयॉर्क की रख देता हूँ। उसके बाद मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अगर यहाँ पर आपको एरर आता है कोई, अब मुझे नहीं आया एरर वैसे, लेकिन आपको अगर कोई एरर आता है तो आपने 24 घंटे रुक जाना है, ठीक है। फिर 24 घंटे के बाद दोबारा से आपने यहाँ पर ट्राई करना है। मोस्टली यही एरर आता है कि 24, क्योंकि उस वक्त जब आप बना रहे होते हैं और लोग भी हो सकता है कि बना रहे हो, और टाइम की लिमिट, अकाउंट क्रिएशन की लिमिट होती है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने कोई एरर शो हो रहा है इस तरह का, टाइम लिमिट वगैरह का, तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाए, या 24 घंटे के लिए कम से कम रुक जाए। उसके बाद आप इसको दोबारा से आके क्रिएट करें, ठीक है। आपका जो टिकटॉक एजेंसी अकाउंट है वो क्रिएट हो गया, ठीक है, लेकिन ये अभी कंपेन बनाने के लिए रेडी नहीं है। मैं इसको भी गुस्सा के तौर पर मैं ओपन करता हूँ। मैं वापस आया और इसको मैं ओपन करता हूँ। अभी कुछ स्टेप हमारे रहते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अब जो आपके स्टेप हैं वो एक तो रह गया ये अपडेट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमें वो वेरीफाई करेंगे हमारे अकाउंट को, ठीक है। मैं रेडी, इसको इतना हमारा ये अकाउंट ये ओपन हो गया। अब देखिए ये हमारा एजेंसी अकाउंट है, ठीक है। ये हमारा एजेंसी अकाउंट है जो हमने अभी क्रिएट किया है। इसकी खासियतें भी हम आगे देखेंगे। अच्छा, मैं कहाँ था, ये रहा। अच्छा, यहाँ देखें कि आपने अपना फ़ोन नंबर डालना होगा यहाँ पर। उसके बाद अपने अपने कोई टेलीग्राम का अगर आपकी आईडी है तो वो डालना होगा, अपनी फेसबुक की आईडी डालनी होगी, व्हाट्सअप नंबर डालना होगा, ताकि आप लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकें, ठीक है। इसमें ये जो है ना, तीनों लाजमी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई एक आपको लाजमी देना होगा, ठीक है। तो बेस्ट है कि अपनी फेसबुक या व्हाट्सअप का नंबर इनको दे दें। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। जैसे आपकी ई कॉमर्स या जो भी वेबसाइट है आप उसका लिंक यहाँ पर डाल दें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी सारी जो कंट्रीज हैं जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं, वो सारी कंट्रीज यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान को करना चाहता हूँ, तो मैं पाकिस्तान को लाजमी सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो वहां पर मुझे अलाउ होगा। तो मैं, जाहिर सी बात है, मैं सारी कोई कंट्रीज को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि मैंने भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी नहीं दी, तो मुझे जाहिर सी बात है कोई इन्फॉर्मेशन देनी है जो मैं अभी यहाँ पर देना नहीं चाह रहा। तो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देंगे सारी, उसके बाद वो वेरीफाई करेंगे। साथ में फिर आप जो है ना उनके, वो आप जो फंड होगा वो आप इस ई कॉम वाली जो वेबसाइट है, ई कॉम मीडिया, इनमें अपने फंड को डालेंगे, ठीक है। $100 $200 आप यहाँ पर डालेंगे, फिर यहाँ से वो ट्रांसफर होगा आपके एजेंसी अकाउंट में। प्लस एक चीज और, कि ये आपसे पैसे चार्ज करेंगे आपके हर ट्रांजैक्शन के ऊपर। इनके ऊपर आप जो है ना अपने डेबिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं, प्लस आप अपने पायोनीर के अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं। पायोनीर के अकाउंट से आपको जो है ना इन्हें कमीशन पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड से पे करते हैं तो आपको 6% तक इन्हें कमीशन, 6% से लेकर 12% तक कमीशन पे करना होगा। यानी कि आप $9 पर मंथ पे करेंगे, प्लस आप उनको कमीशन देंगे आपके हर अमाउंट पर। यानी कि $200 आप अगर डाल रहे हैं तो आपको 6% से लेकर 12% तक कमीशन देना होगा। बाकी जो अमाउंट बचेगी वो फिर आप अपने टिकटॉक की एडवर्टाइजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो टिकटॉक की जो एजेंसी अकाउंट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होती है इस अंदाज की, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, तो आप जाएं और अपना एक एजेंसी अकाउंट क्रिएट करें 14 दिन के लिए। उसके बाद यहाँ पे डेटा डालें, वो वेरीफाई करेगा। उसके बाद आप फंड डाल सकते हैं, जो $200 मेरे ख्याल से मिनिमम था लास्ट टाइम। हो सकता है कम या ज्यादा इन्होंने आप कर दिया हो। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे आपको मिल सकते हैं, अगर आप सर्च करें तो आपको और इस तरह की वेबसाइटें मिल जाएंगी। लेकिन हमारा जो एजेंसी अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है, और इसी अंदाज में हम एजेंसी अकाउंट क्रिएट करते हैं। मैं फिलहाल इसे बंद कर देता हूँ, अभी हमें इनकी जरूरत नहीं है। तो अब ये स्टेप जो कंप्लीट कर लें और वो वेरीफाई हो जाए, उसके बाद आप अपने अकाउंट को आगे चला पाएंगे। और मैं अगर ये सारे डेटा डाल भी दूं तो भी ये इसी वक्त अप्रूव नहीं करेंगे, इसलिए तो मैं यहाँ पर डाल भी नहीं रहा, कोई फायदा नहीं है अभी भी के वक्त इसी वक्त का। ठीक है, तो इस अंदाज में आप एजेंसी अकाउंट क्रिएट करें। सिंपली आपका एजेंसी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आप कंपेन, जो भी टारगेट मार्केट आपने सिलेक्ट की होंगी उसके हिसाब से आप कंपेन चला सकेंगे ऑलमोस्ट 65 कंट्रीज के अंदर। और अगर मैं इसी अंदाज में अगर आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर मैं डायरेक्ट उसमें आना चाह रहा था, लेकिन ये मुझे अभी ऑप्शन नहीं दे रहे क्योंकि हमारा अकाउंट डेमो है। तो बहरहाल ये आपने एजेंसी अकाउंट अगर बनाना चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन आपको एक अच्छी अमाउंट पे करनी होगी, जो एज अ बिगिनर आपके लिए काफ़ी परेशानी पैदा कर सकती है। अब आपको एजेंसी अकाउंट क्रिएट करना भी आ गया, और आप एक दूसरा सिंपल अकाउंट यूएस यूके का भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम उससे आगे के प्रोसेस को छेड़ते हैं। ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ पर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें, वरना मैं फिर इसको क्लोज कर दूंगा। एंड में भी मैं आपको दोबारा से ओपन करके नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं फिलहाल इसे ऑफ कर रहा हूँ, इसको फिलहाल मैं ओपन रहने देता हूँ। अच्छा, अब देखिए ये हमारा एडवर्टाइजिंग अकाउंट है। फिर बेशक वो एजेंसी अकाउंट हो या फिर सिंपल हो, सेम टू सेम ही होगा, कोई खास फर्क नहीं होगा, सिर्फ हमें टारगेटिंग का फर्क मिलेगा। ठीक है, तो अब इससे आगे जब जाते हैं, ये हमारा पर्सनल टिकटॉक एडवर्टाइजिंग अकाउंट है, जो हमने उस वीडियो को इस्तेमाल करते हुए बनाया था। ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाई है। अब यहाँ से हमें बिजनेस सेंटर अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, जिसे हम बिजनेस मैनेजर अकाउंट भी कह सकते हैं। उस बिजनेस मैनेजर से हम और डिफरेंट एड मैनेजर भी हैंडल करेंगे, और अपने डिफरेंट जो एजेट्स हैं, जैसे टिकटॉक का अकाउंट, पिक्सल, कैटलॉग मैनेजर, सब कुछ हम वहाँ से हैंडल करते हैं, जैसे हम फेसबुक के बिजनेस मैनेजर से हैंडल करते हैं। तब हमें पहले उसका अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो आपको यहाँ पर एक ब्रीफ केस सा नजर आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है बिजनेस सेंटर। तो जब आप अपने न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में नजर आएगा, जिसको आप खुद भी विजिट कर सकते हैं, business.tiktok.com/select। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके जितने भी बिजनेस मैनेजर अकाउंट होंगे वो सारे आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। ठीक है, वो सारे आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। अगर आप क्रिएट न्यू अकाउंट करना चाहेंगे तो यहाँ से करेंगे, अगर आप जो है ना उसी को यूज करना चाहेंगे तो यहाँ से करेंगे। लेकिन जब आप अकाउंट आपका न्यू न्यू होगा और आपका कोई बिजनेस मैनेजर सेंटर अकाउंट नहीं होगा, तो इस पर क्लिक करने के बाद आप इस सेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पहले कोई बिजनेस सेंटर नहीं है। तो आपने बिजनेस सेंटर का नाम लिखना है, टाइम जोन सिलेक्ट करना है, और प्रोफाइल पिक्चर यानी कि लोगो वगैरह यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद आप इस सेक्शन में आ जाएंगे, यानी कि आपका बिजनेस सेंटर अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपके एक से ज्यादा होंगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर अकाउंट क्रिएट करने हैं आपने टिकटॉक के बिजनेस सेंटर अकाउंट, तो आप यहाँ से और सेंटर अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन दोनों को ऑप्शनों को ऑफ कर देता हूँ अब। तो जब आपका बिजनेस सेंटर अकाउंट बन जाएगा तो यहाँ से आप सारे मेंबर्स को हैंडल कर सकते हैं, जितने भी आपके मेंबर्स होंगे, जो भी आपके चीज़ों को हैंडल कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप, अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखें, अगर आपने किसी से एक्सेस लेना है तो आप उससे सीधा बिजनेस मैनेजर का एक्सेस लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ इनवाइट मेंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जब आप अपने क्लाइंट से एक्सेस लेंगे तो आप डायरेक्ट इससे एडमिन एक्सेस लेंगे। वो ईमेल आपको यहाँ पर इंटर करेगा और नेक्स्ट कर देगा। मिसाल के तौर पर मैं इसे बिजनेस मैनेजर एक्सेस देना चाहता हूँ, जितने भी देना चाहता हूँ ईमेल में, सारे ईमेल एक साथ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और मैं स्टैंडर्ड नहीं दूंगा, मैं इसको बिजनेस एडमिन एक्सेस दे रहा हूँ, समझ लो। ठीक है, तो मेरे पास यानी कि फुल एक्सेस होगा बिजनेस का।
अगर मैं स्टैंडर्ड रखना चाहूँ तो किसी और को दे रहा हूँ मैं, तो फिर मैं स्टैंडर्ड रख लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट करूंगा मैं। अब यहाँ पर मेरे पास ये एजेंसी का ऐड अकाउंट है जो अभी हमने क्रिएट किया है। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। जितने भी एजेट्स होंगे, जैसे मेरा टिकटॉक अकाउंट अगर कनेक्ट होगा तो वो भी यहाँ पर नजर आ रहा होगा हमें। पिक्सल और कैटलॉग जो हो गया अप्रूव, वो भी यहाँ पर नजर आ रही होंगी। तो मैं इन सारे एजेट्स को तरतीब से सिलेक्ट कर लूंगा और जो भी एक्सेस देना चाहूँ। अब यहाँ पर ये मुझे एडमिन एक्सेस देने से रोक रहा है क्योंकि ये अभी डेमो अकाउंट है। ठीक है, मेरे पास खुद के पास भी कोई एडमिन एक्सेस नहीं है इस एजेंसी अकाउंट का, क्योंकि अभी हमने अभी क्रिएट किया है। तो मैं इसको एनालिस्ट का एक्सेस दे देता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। तो अब ये ईमेल उस अकाउंट के पास चली जाएगी और जैसे वो एक्सेप्ट करेगा वो यहाँ पर एज अ एक्टिव मेंबर शो होगा और वो एज ए एनालिस्ट हमारे अकाउंट को हैंडल कर पाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपने एक्सेस लेना है एज ए एडमिन, और खास तौर पे एड मैनेजर का एक्सेस आपको मिलना चाहिए एडमिन के तौर पर, फिर आपको इजीली आप हैंडल कर सकेंगे अपने टिकटॉक अकाउंट को यूज करते हुए। अब ये ध्यान में रखें, अगर आपका टिकटॉक अकाउंट आपने बनाया है वो अप्रूव नहीं भी हुआ, उसके बावजूद भी आप अपने क्लाइंट के से एक्सेस लेके आप उसके उनके अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें। अच्छा, उसके बाद अब जितने भी एजेंट्स हैं आपके, जैसे एडवर्टाइजर अकाउंट्स, वो आपको सारे यहाँ पर शो होंगे, जितने भी एडवर्टाइजर अकाउंट आपके होंगे। ठीक है, उसके बाद ऑडियंसेस आपकी, उसके साथ साथ जो हम ऑडियंस क्रिएट करेंगे, उसके बाद कैटलॉग आपकी होगी तो यहाँ शो होगी। उसके बाद पिक्सल आपको यहीं पर शो होगा। उसके बाद आप टिकटॉक अकाउंट्स भी यहाँ पर ही कनेक्ट कर सकते हैं अपना। टिकटॉक यानी कि एक प्रोफाइल जो होती है जिस पर आप वीडियोज अपलोड करते हैं, उसे भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप स्पार्क ऐड लगाने में यूज करेंगे। अच्छा, तो एडवर्टाइजर अकाउंट अगर आपने क्रिएट करना है तो यहाँ पर आप ऐड एडवर्टाइजर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी लिमिट कंप्लीट हो गई है तो फिर आप और एडवर्टाइजर अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते इस वक्त, इसलिए आपको सिर्फ दो ऑप्शन नजर आएंगे, एक रिक्वेस्ट एक्सेस और दूसरा ट्रांसफर। अगर आपकी लिमिट है तो फिर आपको क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन भी नजर आएगा। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर आपका बिजनेस सेंटर है और आप किसी क्लाइंट से एक्सेस ले रहे हैं तो आप अपने ईमेल के जरिए भी ले सकते हैं, प्लस आप सिंपली रिक्वेस्ट एक्सेस उसकी आईडी, यानी कि आपके क्लाइंट की एडवर्टाइजिंग अकाउंट की एड अकाउंट की आईडी आपने यहाँ पर डालनी होगी। रिक्वेस्ट एक्सेस को आपने सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आप उसकी एडवर्टाइजिंग आईडी डालेंगे और अपने आप को एज ए एडमिन के तौर पर रखेंगे, आईडी डालेंगे, उसके बाद रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे। ठीक है, तो फिर वो पर्सन जैसे एक्सेप्ट करेगा तो वो एडवर्टाइजिंग अकाउंट आपके बिजनेस मैनेजर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं भी फिलहाल इसे कैंसिल करता हूँ, मैं वापस आता हूँ। ये जो ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर का मतलब ये है कि अगर आप किसी के एडवर्टाइजिंग अकाउंट की मुकम्मल ओनरशिप अपने पास लेना चाहते हैं, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उस सूरत में फिर आप ये ट्रांसफर को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक्सेस चाहिए तो फिर आप इस रिक्वेस्ट एक्सेस को ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये थोड़ी सी बारीकियां हैं, अच्छे से समझ लें ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। ठीक है, अब आपका मसला हल हो जाना चाहिए, उम्मीद है कि आपने किस तरह से यूएस यूके का अकाउंट क्रिएट करना है टिकटॉक का। उसके बाद अगर आप टिकटॉक एजेंसी अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर एक्सेस लेना है तो किस तरह से ले सकते हैं। ये चार पांच जो पॉइंट हैं जो कि काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ जाने चाहिए। अगर नहीं आए तो आप मुझसे अभी पूछ लें, अगर आ गए हैं तो फिर जबरदस्त है। ठीक है, तो अब क्योंकि आपको कोई सवाल नहीं है इसका मतलब है आपको समझ आ गया है। तो अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि हमने अब जो चीजें सिलेक्ट करनी है, एक तो हमें पिक्सल सेटअप करना आना चाहिए और दूसरा हमें कैटलॉग मैनेजर के जरिए कैटलॉग बनानी आती हो। तो अब यहाँ पर हम जो है ना कैटलॉग यहाँ से भी बना सकते हैं, वैसे हमारी एक ऑलरेडी बनी भी हुई है, और पिक्सल भी यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं बिजनेस मैनेजर से। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ ही से करें हर हाल में। आपका बिजनेस एडवर्टाइजिंग जो अकाउंट है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन बेस्ट है कि आप अपने बिजनेस सेंटर से ही कर लें अपने पिक्सल को सेट। ठीक है, लेकिन स्टेप तकरीबन सेम है। मैं ऐड पिक्सल पे क्लिक करता हूँ, आपने पिक्सल की
अच्छा, यहाँ पर खुद पिक्सल की सिर्फ आईडी डालने का ऑप्शन दे रहा है आपको, क्योंकि आपका एडवर्टाइजिंग अकाउंट कोई भी नहीं है आपके बिजनेस सेंटर में। ठीक है, ये एडवर्टाइजिंग अकाउंट जो है वो भी अभी डेमो अकाउंट है, आपका अप्रूव नहीं हुआ। जब आप सारी डिटेल्स ई कॉम मीडिया वाले में डाल देंगे, वो अप्रूव कर देंगे, तो फिर आपका अप्रूव होगा और आप इसको बिजनेस सेंटर में भी यूज कर सकते हो। तो इसलिए मैं पिक्सल यहाँ से क्रिएट नहीं कर पा रहा। कैटलॉग भी यहाँ पर आपको ऐड कैटलॉग का ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट कैटलॉग का ऑप्शन नहीं दे रहा। फिलहाल मैं यहाँ पर अपने एडवर्टाइजिंग अकाउंट से ही ये दोनों चीज़ें आपको क्रिएट करना सिखाता हूँ, क्योंकि ये अकाउंट भी वहीं का है। तो जब आप पिक्सल यहाँ पर सेट करेंगे, एक्टिव होगा आपका, और आपका कैटलॉग सेट करेंगे तो वो भी वहां पर शो होंगी। तो पिक्सल अगर आपने क्रिएट करना है तो यहाँ एजेट्स के सेक्शन में आएंगे आप, और यहाँ पर आपको इवेंट्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें। अगर आप अपने ऐप के लिए ये पिक्सल सेट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें, वरना आप वेब इवेंट्स के लिए इसको, यानी कि वेबसाइट के लिए आप इसको मैनेज पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप अपने टिकटॉक पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा एक पिक्सल पहले से मौजूद है, लेकिन ये किसी भी जो है ना वेबसाइट में ऐड नहीं है। ठीक है, इसलिए ये एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक न्यू पिक्सल क्रिएट करता हूँ, सेटअप वेब इवेंट्स, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन दे रहा है, एक इवेंट्स एपीआई जिसे हम कन्वर्जन एपीआई भी कहते हैं, और दूसरा टिकटॉक पिक्सल। तो मैं टिकटॉक पिक्सल को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं पिक्सल का नेम दूंगा, मिसाल के तौर पर पिक्सल, मैं ये नाम दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट के इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब हमें दो ऑप्शन दे रहा है, एक एक मैन्युअली इंस्टॉल पिक्सल कोड, और दूसरा जो है ना ऑटोमेटिक सेटअप विया पार्टनर। यानी कि अगर आप पार्टनर एप्स के जरिए, जैसे शॉपिफाई पे ऐप है या गूगल टैग मैनेजर के जरिए करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मैन्युअली इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं मैनुअली का बताता हूँ। मैनुअली में मैं वैसे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी फेसबुक पिक्सल सेटअप करना भी सिखा चुका हूँ। तो आप इस पर नेक्स्ट करें। अब यहाँ पर आपको जब मैनुअली सेलेक्ट करेंगे तो दो ऑप्शन दे रहे हैं, एक इवेंट्स बिल्डर के जरिए, दूसरा कस्टम कोड के जरिए। तो कस्टम कोड के लिए अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको डेवलपर की जरूरत पड़ेगी इवेंट्स बिल्डर के लिए, और डेवलपर भी एक आम डेवलपर नहीं हो, वो काफी एक्सपीरियंस वाला डेवलपर हो, तो ही वो सही से सेटअप कर पाएगा। हम इवेंट बिल्डर के जरिए करेंगे और बड़ी आसानी से सेटअप करेंगे। इवेंट बिल्डर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये सेम कोड है जो आपको जैसे फेसबुक पे मिला था। अब इस पिक्सल कोड को कॉपी कर लें, ठीक है, और उसके बाद जो है ना आपने, और यहाँ पर कोई भी खास ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना, इसको आप ऑन कर दें ऑटोमेटिक मैचिंग को। ठीक है, अब ये कोड आपने अपने वेबसाइट के हेडर सेक्शन में डालना है। ठीक है, HTML के हेडर सेक्शन में डालेंगे, आपका पिक्सल को यहाँ से नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाएंगे। तो पहले पिक्सल के हम अपनी वेबसाइट में आते हैं। इस शॉपिफाई का बता रहा हूँ, फिर वर्डप्रेस का भी आपको बताता हूँ। तो ऑनलाइन स्टोर में हम आएंगे। ऑनलाइन स्टोर में आने के बाद यहाँ थीम्स का ही सेक्शन है, जो कि अभी थोड़ा सा ओपन होने में टाइम ले रहा है। थीम के सेक्शन में आके आपने इस तीन डॉट्स पे क्लिक करना है, और एडिट कोड पे क्लिक कर देना है। ये मैं आपको मेरे ख्याल से फेसबुक के जरिए भी बता चुका हूँ। तो ये हमारा हेड सेक्शन है जो कि स्टार्ट हो रहा है। इधर डालना चाहें आप इधर डाल दें, वरना आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं, जहां पर हेड सेक्शन क्लोज हो रहा होगा हम वहां पर डाल देंगे। ये आपका हेड सेक्शन है जो कि क्लोज हो रहा है। क्लोज की स्क्रिप्ट ये होती है कि इससे हेड से पहले स्लैश आ जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये सेक्शन क्लोज हो रहा है। तो मैं इससे ऊपर जो स्क्रिप्ट का लाइन है, इसको पे मैं आके इंटर करता हूँ और एक नई लाइन क्रिएट कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा पिक्सल यहाँ पर कोड यहाँ पर आ गया। जब मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा तो आपने सेव कर देना है यहाँ पर। जब आप सेव कर देंगे तो आपका जो पिक्सल है कोड है वो आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं शॉपिफाई को आपको शॉपिफाई ऐप के जरिए इंस्टॉल करना अभी सिखाऊंगा, तो मैं इसलिए अभी यहाँ पर इसको सेव नहीं कर रहा, और मैं वापस बैक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने कोड डालना, आपने इसी अंदाज में डालना है अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं, वरना अगर आप शॉपिफाई के लिए कर रहे हैं तो आप उसकी पिक्सल की शॉपिफाई की ऐप को यूज कर लें, बेस्ट है आपके लिए।
अच्छा, ये शॉपिफाई का तरीका हो गया। अब हम वर्डप्रेस की तरफ आ जाते हैं। तो वर्डप्रेस के अंदर आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, वो है इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स। ठीक है, इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स को आप प्लगइन में जाके इंस्टॉल कर लें। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी करके दिखा चुका हूँ। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप कोई रिकॉर्डेड लेसन भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर से। ठीक है, कि पिक्सल किस तरह से डालना है वर्डप्रेस के ऊपर। तो अब जब आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने इसके स्क्रिप्ट्स इन हेडर इसके ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है अपने स्क्रिप्ट को। जब आप स्क्रिप्ट यहाँ पर पेस्ट कर दें तो आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका ये जो प्लगइन है ये खुद आपकी जो है ना कोड को आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर देगा। आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप बड़ी ही आसानी के साथ आपका पिक्सल काम करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब मिसाल के तौर पर हम अब ये समझ लेते हैं हम कि हमने पिक्सल को इंस्टॉल यानी कि कोड हमने अपने हेडर में डाल दिए हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप वहां पर डाल देंगे तो आपने ये सारे ऑप्शन ऑन करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। अब आपको यहाँ दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं कि हम इवेंट्स को यूआरएल के जरिए भी ट्रैक कर सकते हैं और उनके बटन के जरिए भी ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जरा एक चीज को जहन में रख लें कि बटन का तरीका हम यूज नहीं करते। इसकी वजह क्या है कि अक्सर लोग बटन पे क्लिक कर देते हैं, मिसाल के तौर पर ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक किया, लेकिन वो एक्चुअल में ऐड टू कार्ट पेज पे जाते नहीं है, उसी वहां से ही वापस चले गए। लेकिन अगर आपका बटन वाला इवेंट यानी कि क्लिक इवेंट सेलेक्ट होगा तो वो उसे ऐड टू कार्ट मान लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका यूआरएल वाला इवेंट कोड सिलेक्ट होगा तो वो जब तक कार्ट के पेज पे नहीं जाएगा वो एज अ ऐड टू कार्ट नहीं मानेगा। ठीक है, इस सेम लाइक जब आप चेकआउट में होते हैं कोई पर्सन, वो चेकआउट पे बटन पे क्लिक करता है, उसकी पेमेंट जो है ना डिसेबल हो जाती है, यानी कि पेमेंट कैप्चर नहीं होती है, कोई भी एरर आ जाता है, उसकी पेमेंट नहीं होती, इसका मतलब है ऑर्डर भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने क्लिक इवेंट सेलेक्ट किया हुआ होगा तो क्लिक करने की वजह से वो आपका परचेज मान लेगा, और जबकि परचेज हुआ नहीं होगा लेकिन वो मान लेगा। तो इससे क्या होगा, आपको एक एन इनएक्यूरेट डाटा मिलेगा आपके पिक्सल में और आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो खराब होगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पिक्सल हम इसलिए ऐड करते हैं कि ये हमारी वेबसाइट के हेड सेक्शन में जब मौजूद होता है, इसको आप कुकीज भी कह सकते हैं। तो जैसे कुकीज असल में फुल कुकीज ये नहीं होती, लेकिन जब आप आपके हेडर सेक्शन में मौजूद होता है तो हर जो जितने भी ब्राउजर हैं इस वक्त तक मौजूद हैं वो सारे कुकीज यूज करते हैं, डाटा को सेव रखते हैं अपने पास किसी भी कस्टमर का। तो जैसे कोई पर्सन विजिट करता है ये हेड सेक्शन में होता है, यानी कि टॉप पे ही मौजूद होता है। जैसे वेबसाइट लोड होती है ये भी फौरन लोड हो जाता है। तो जैसे ये लोड होगा वो डाटा ट्रैक कर लेगा कि इस पर्सन ने विजिट किया, यानी कि आपके पास डाटा होगा कि जो पर्सन विजिट आ रहा है, वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, वो कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कर रही है, व्यू कर रही है, क्लिक कर रही है, ऐड टू कार्ट कर रही है, परचेज कर रही है। वो सब कुछ ट्रैक होगा इस कोड की मदद से। अगर ये कोड आप नहीं डालेंगे तो फिर आप ट्रैक भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम पिक्सल कोड डालते हैं। तो फिलहाल मैं आपको रिकमेंड कर रहा था कि आपने क्लिक इवेंट को सिलेक्ट ना करें, आप यूआरएल की के जरिए ही सिलेक्ट करें। तो मैं यूआरएल को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब वेबसाइट या प्लेटफॉर्म के मुताबिक हर वेबसाइट का एक अलग यूआरएल होता है। ठीक है, मुख्तलिफ इवेंट्स का। मिसाल के तौर पर आप मैन्युअली अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऐड टू कार्ट, अगर शॉपिफाई स्टोर है आपका तो उसमें कार्ट का बटन लाजमी होगा, कार्ट का नाम। ठीक है, अब आपने ये चीज यहाँ पर डाल दी। मैं इसको काट दूं। आपने बताया कि यूआरएल मस्ट कंटेन ये वर्ड, जो भी वर्ड आप यहाँ डालेंगे वो अगर यूआरएल में होगा तो ही वो इवेंट माना जाएगा, अगर वो नहीं होगा तो वो इवेंट माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो कार्ड पेज होता है उसमें लाजमी बात है कि कार्ड का ये नाम लाजमी होगा। मैनुअली में मैं आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारा शॉपिफाई स्टोर है, ये कार्ड का हमारा पेज है। अब ये देखिए यहाँ पर हमें ये कार्ड का लफ्ज मौजूद है। ठीक है, तो ये जो कार्ड का लफ्ज है ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो जैसे ही कोई पर्सन इसे विजिट करेगा इस पेज को
ठीक है, तो ये एज अ ऐड टू कार्ट मानेगा। ठीक है, उसके बाद में दोबारा से ये हमारा एक इवेंट क्रिएट हो गया, मैं दोबारा से आया और मैंने यहाँ पर चेकआउट का इवेंट भी क्रिएट करता हूँ, और ये हमारा चेकआउट का इवेंट है, सॉरी चेकआउट का इवेंट या इनिशिएट चेकआउट। तो मैंने ये बताया कि जिसके यूआरएल में भी ये होगा चेकआउट, ये आप खुद याद कर लें तो बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, ये चेकआउट का अगर आपका यूआरएल मिलता है किसी के पास तो इसका मतलब है कि वो चेकआउट हुआ है। ये मैं चेकआउट के बटन पे क्लिक किया, अगर आप इवेंट क्लिक इवेंट सेलेक्ट करते हैं ना तो ये चेकआउट के बटन पे ही क्लिक करने पे वो रिकॉर्ड कर लेगा। अब यहाँ पर देखें, मैं वापस आता हूँ और एक एस का इजाफा कर देता हूँ कि ये हमारा चेकआउट का पेज है जिसके अंदर ये चेकआउट्स मौजूद है, लफ्ज, ये लफ्ज मौजूद होगा तो ही वो चेकआउट मानेगा कि इनिशिएट चेकआउट हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्लिक इवेंट रखते हैं तो कंटिन्यू शॉपिंग के बाद जब वो परचेज की सेक्शन में जाएगा तो वो उसकी परचेज मान लेगा, लेकिन हमने आगे परचेज का भी इवेंट डालना है। तो ये मेरा चेकआउट का इवेंट हो गया। उसके बाद मैं दोबारा आया और मैंने यहाँ पर परचेज का इवेंट सिलेक्ट करूंगा, प्लेस एंड ऑर्डर भी मैं रख सकता हूँ, और मैं इसी को रख, सॉरी कहाँ गया, ये प्लेस एंड ऑर्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ कि अब मैं इसको बता रहा हूँ कि जो भी पर्सन मेरे इस पेज को सिलेक्ट करता है, मिसाल के तौर पर थैंक यू, ये शॉपिफाई के लिए इस ध्यान में रखें, थैंक स्लैश यू, ये मैनुअली के लिए है, क्योंकि अगर आप ऐप यूज कर रहे हैं तो फिर आपको ये सब कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देख लें कि जब आप यूज कर रहे होते हैं ना वर्डप्रेस की वेबसाइट, तो उनका भी ऑलमोस्ट यही होता है, कार्ट भी यही होता है और चेकआउट भी यही होता है। उसके बाद थैंक यू पेज उस पर नहीं होता। ठीक है, अगर हम मैनुअली यानी कि एक पर्सन, एक आम सा डेवलपर ने बनाई है वो कॉमर्स के जरिए, तो उसका थैंक यू पेज नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पे होगा ऑर्डर रिसीव्ड, इस तरह का टेक्स्ट होगा वर्डप्रेस के ऊपर। अगर किसी अच्छे डेवलपर ने बनाई है तो फिर वो थैंक यू पेज बकायदा बनाएगा, उसका थैंक यू पेज का यूआरएल भी फिर थैंक यू ही होगा। ठीक है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि क्या यूआरएल है आपकी वेबसाइट का, क्योंकि हर वेबसाइट का हो सकता है डिफरेंट हो जाए, लेकिन ऑलमोस्ट शॉपिफाई स्टोर का सेम ऐसे ही होता है, और ऑलमोस्ट हर वर्डप्रेस वेबसाइट का यही होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई पर्सन जानबूझ के चेंज ना कर दे आपकी वेबसाइट के ऊपर तो यही ऑर्डर रिसीव होता है। ठीक है, ये आप जाके जो है ना सेटिंग में भी जाके देख सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उसके लिए आपको डेवलपमेंट की थोड़ी बहुत ही नॉलेज हो वर्डप्रेस की। तो आप वर्डप्रेस के लिए ये यूजर रख सकते हैं मैनुअली के लिए, क्योंकि वर्डप्रेस के ऊपर कोई भी ऐप इस वक्त तक टिकटॉक की नहीं है, ऑफिशियल ऐप नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरी पेड ऐप्स यूज कर सकते हैं डिफरेंट पार्टीज की, तो वो मैं यहाँ पर सजेस्ट नहीं कर रहा। तो मैं फिलहाल मिसाल के तौर पर थैंक यू सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी मैंने 3 इवेंट क्रिएट कर लिए जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट और प्लेस एंड ऑर्डर। अब यहाँ पर हम एक और इवेंट भी बाकायदा हल्का फुल्का सा क्रिएट करते हैं, वो होता है व्यू कंटेंट का। ठीक है, एक होता है पेज व्यू और दूसरा होता है व्यू कंटेंट। व्यू कंटेंट में हम अक्सर ना प्रोडक्ट पेज, जो सिंगल प्रोडक्ट पेज होता है हमारा, उसको रख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं वापस बैक पे आता हूँ और यहाँ से मैं एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, ये हमारा प्रोडक्ट पेज है। ठीक है, जिसके अंदर ये लफ्ज होगा प्रोडक्ट्स, ये यूआरएल में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स का मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर कोई पर्सन इस यूआरएल को विजिट किया होगा किसी ने, तो इसका मतलब है कि उसने हमारे कंटेंट को व्यू किया है। ठीक है, तो ये अब हम उनको खुद सिग्नल दे रहे हैं कि क्या हो क्या। अभी 4 मैंने खुद क्रिएट कर दिया है, उसके बाद मैं इसको कंप्लीट सेटअप कर दूंगा और मेरे जो है ना जो टिकटॉक पिक्सल है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मैनुअली। अब यहाँ पर ध्यान में रखें आप कि आपसे जो है ना मैनुअली इंस्टॉल नहीं हो रहा, आपको लगता है कि आपने इवेंट गलत कर देंगे, तो आप कोई भी इवेंट यहाँ पर ना डालें। ठीक है, कोई भी इवेंट ना डालें बगैर इवेंट के आप आगे बढ़ा दें, तो जैसे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी ये खुद ऑटोमेटिक सारे एक्शन डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, खुद ही ऐड टू कार्ट बना देगा, खुद ही इनिशिएट चेकआउट बना देगा, खुद ही प्लेस एन ऑर्डर बना देगा, सब कुछ खुद ही कर देगा। ठीक है, परेशान होने वाली इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है अगर आप ये इवेंट क्रिएट नहीं कर सकते तो। फेसबुक पिक्सल पे भी सेम ऐसे ही है और हर पिक्सल पे ही ऐसे ही होता है। अगर नहीं कर सकते तो आप ना करें, गलती ना करें, बस अगर आपको शक है तो आप छोड़ दें। जैसे ट्रैफिक आएगी और कोई परचेज होगी आपकी खुद ही डाटा ट्रैक कर लेगा वो ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो फिर लाजमी कर रहे हैं ताकि आपकी गलती के चांसेस, इनएक्यूरेट होने के चांसेस ना रहे। ठीक है, अब ये मैनुअल तरीका है, मैं इसको कंप्लीट सेटअप करता हूँ।
ये हमारा पिक्सल यहाँ पर सेटअप हो गया है। वैसे हमने किसी भी वेबसाइट पे इसका कोड सेव नहीं किया, ठीक है। तो मैं आपको शॉपिफाई पे इसकी ऐप के जरिए भी इंस्टॉल करना बता देता हूँ कि आपने शॉपिफाई अपने स्टोर पे आ जाना है, जिसका भी स्टोर होगा सेम ऐसे ही नजर आएगा, डिफरेंट नजर नहीं आएगा। तो आपने ऐप्स के अंदर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है टिकटॉक, बस इतना सा सेलेक्ट कर लें, सर्च कर लें। अब इसमें ध्यान में रखें, अगर आपका ऐसी कंट्री का स्टोर है जैसे पाकिस्तान का स्टोर है, तो टिकटॉक ऐड पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, ठीक है। तो फिर आप ये मैनुअली यानी कि टिकटॉक की ऐप को भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर पाकिस्तान का स्टोर है तो फिर आप टिकटॉक की ऐप को भी यूज नहीं कर सकते। ये स्टोर मेरा पाकिस्तान का ही था, लेकिन मैंने इसकी लोकेशन जो है ना चेंज की अभी जानबूझ के, ताकि ये मैं टिकटॉक का ऐप आपको यूज करके दिखा सकूं। लेकिन जो आपको जो स्टोर होगा उसकी लोकेशन आप चेंज नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है वो आपका एक बिजनेस स्टोर होगा और आप क्लाइंट की मर्जी के बगैर उसकी लोकेशन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक डेमो स्टोर है, इसलिए मैंने खुद चेंज कर दी। तो अब अगर आपका स्टोर ऐसी कंट्री में है जिस जहां पर टिकटॉक की एडवर्टाइजिंग अलाउ है, तो आप यहां से उस ऐप को भी यूज कर सकेंगे। अभी देखें यहाँ बहुत सारी ऐप्स हैं डिफरेंट, यानी कि ये मुख्तलिफ डेवलपर हैं जिन्होंने बनाई हुई है, लेकिन ये टिकटॉक की ऑफिशियल ऐप है जो टिकटॉक वालों ने ही बनाई हुई है। तो आप इसी को यूज करेंगे, टोटली फ्री है। और कुछ लोगों की जो ऐप्स हैं वो आपसे मंथली चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये टिकटॉक की ऐप को ही यूज करना चाहूंगा और ये काफी बेहतरीन अंदाज में काम करती हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक किसी भी पेड ऐप को यूज नहीं किया टिकटॉक के लिए, कि मैं टिकटॉक के पिक्सल को यूज सेटअप करने के लिए किसी पेड ऐप को यूज करूँ। यही बेहतरीन अंदाज में काम करती है, ठीक है। तो दूसरे किसी भी क्रिएटर के ऊपर मैं भरोसा नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे डेवलपर के नीचे आपको टिकटॉक का ऑप्शन नजर आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ऐड ऐप पे क्लिक करें। जब आप ऐड ऐप पे क्लिक कर देंगे, बस ये मुझसे वेरिफिकेशन ना मांगे, ठीक है। तो अभी ये आ गया। उसके बाद वेरिफिकेशन से मुराद मेरी ये थी कि ये हो सकता है टू स्टेप वेरिफिकेशन मांगने लग जाए। तो ऐड सेल्स चैनल, इसे हम सेल चैनल भी कहते हैं, ठीक है, एप्स भी कहते हैं। तो ये ऐड सेल्स चैनल करता हूँ मैं नया, ये टिकटॉक को एक ऐप को मैं सेल्स चैनल के तौर पे अपनी स्टोर में डाल रहा हूँ, ताकि मैं ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट सेल कर सकूँ। अब ये टिकटॉक का जो ऑप्शन है हमें यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर में यहाँ पर नजर आएगा। अब मैं यहाँ से सेटअप करता हूँ और अपने उसी पिक्सल को मैं सिलेक्ट कर लूंगा जो हमने अभी बनाया है। अब यहाँ पर देखें, ग्रो योर बिजनेस ऑन टिकटॉक, ठीक है, वो कह रहा है सेटअप करो और अभी काम मुका लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको सेटअप नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो बेस्ट है कि आपकी आईडी लॉग इन हो, ठीक है। उसके बाद कनेक्ट टिकटॉक फॉर बिजनेस, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। मेरी आईडी लॉग इन है, उसके बावजूद ये मुझसे होश में आ जा, मेरी आईडी लॉग इन है। ये मुझसे लॉगिन मांग रहा है और लॉगिन करना, मैं नहीं जानता किस आईडी पे मैंने ये बनाया हुआ है। मैं ट्राई कर लेता हूँ। और पासवर्ड भी मुझे याद नहीं है वैसे। ठीक है, पासवर्ड या तो गलत है मेरा या फिर आईडी गलत है। तो मैं वेरिफिकेशन कोड सेंड करता हूँ और अपने इसको ज़रा, यहाँ पर जाहिर सी बात है आपको फिर आपकी आईडी का लॉगिन पता होना चाहिए। अगर आपको अपनी आईडी का लॉगिन पता है, ठीक है, तो और आपको एक्सेस मिलेगा आपके क्लाइंट के ऐड अकाउंट का, तो फिर आप यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे आराम से। मैं इस पे ज़रा कोड डाल देता हूँ, ईमेल चेक कर लेता हूँ अपना और कोड डालता हूँ यहाँ पर।
मैं रीसेट पासवर्ड कर लेता हूँ। चाहे ये तरीका भी आपको खुद ही समझ में आ गया। मैं अब यहाँ पर ज़रा दोबारा से लॉग इन करता हूँ। ये रहा वो है। अच्छा, तो अब आप जब लॉग इन कर लेंगे, उम्मीद है कि आपको पासवर्ड याद होगा अपना, तो इसलिए आपको ये मसला नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा डेमो अकाउंट था, इसलिए मुझे वो पासवर्ड वगैरह याद नहीं था, और ये महीने 2 महीने पहले मैंने बनाई थी आईडी। अच्छा, ये खुद अकाउंट ही डिसेबल है, और ये हमें न्यू बना लेते हैं। और न्यू बनाने का हमें ऑप्शन दे रहा है, कंट्री, लोकेशन, बिजनेस नेम। बिजनेस नेम में मैं इसको ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, यूएसए के अंदर मेरा नंबर डाल रहा है दूसरा। मैं यहाँ पर एक नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद मैं सेटअप एंड कनेक्ट करता हूँ, एग्री कर लेता हूँ, उसके बाद सेटअप एंड कनेक्ट। तो ये मेरे लिए एक बिजनेस एडवर्टाइजिंग अकाउंट भी बना रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से आगे मैं आपको बना के नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये हमारे ऑलरेडी जो मौजूद बिजनेस एड मैनेजर अकाउंट है उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, और इसलिए जो है ना वो मसले पैदा कर रहा है। तो अगर मैं इसको छेड़ता हूँ अभी, तो ये मुझसे और डिफरेंट जो है ना एडवर्टाइजिंग अकाउंट बनाने कह रहा है, लेकिन क्योंकि हमारा लिमिटेशन है, हम एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं बना सकते, और वो उस वाले को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन ऐप के ज़रिए आपको इसको एक्टिव करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है कि आपने यहाँ पर एक तो अपना एड मैनेजर डालना है, टिकटॉक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करना है, एड मैनेजर, फिर उसके बाद यहाँ पर डाटा शेयरिंग के अंदर आपको पिक्सल को वेरीफाई करना होगा। पिक्सल वेरीफाई करने के बाद आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन छोटी सी अपने नाम वाम डालने होंगे, और उसके बाद आपने फिनिश सेटअप कर देना है। तो ये सारा कुछ आपके लिए खुद ही कर देगा। इस वक्त जो है अगर मैं करता हूँ तो एक लेंथी प्रोसेस से गुजरना होगा, 1 घंटा में ऑलरेडी हो चुका है। तो मैनुअली पिक्सल को मैं आपको इंस्टॉल करना वैसे सिखा चुका हूँ, इस ऐप को आप खुद एक बार इस्तेमाल करके देख लें, ठीक है। तो कोई किसी किस्म का कोई मसला हो तो वैसे मेरे ख्याल से मेरी वीडियो में पहले भी मौजूद है, वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, या आप खुद देख सकेंगे। तो ऐप के जरिए तो बड़ा आसान है, आपने बस कंटिन्यू कंटिन्यू करना है, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। तो ये पिक्सल इस वक्त भी मौजूद है, ठीक है। अगर मैं इसकी पिक्सल के कोड को वहां पर डाल के मैं वेरीफाई कर दूं, तो मेरा ये पिक्सल 100% काम करेगा बगैर किसी परेशानी के। कभी कभार ऐप मसला करना स्टार्ट कर देती है, जबकि मैनुअल पिक्सल अगर आपने सही से डाला है तो वो मसला नहीं कर पाता। और अक्सर सिर्फ क्लाइंटों को यही मसला होता है कि उन्हें पिक्सल काम नहीं कर रहा होता सही से। तो आप ये सब चीज़ें खुद अगर आपने पिक्सल की सेटिंग सही से की है, तो आपको बेहतरीन अंदाज में काम करेगा। अच्छा, यहाँ तक अगर आपको मैनुअल या फिर ऐप के अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं नहीं आ रही, तो आप मुझे बता दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वो इस ऑप्शन की वजह से डिसेबल का ऑप्शन दे रहा है, जबकि हमारा अकाउंट एक्टिव है और यहाँ से कनेक्ट नहीं हो रहा। तो अगर आपका कोई ऑप्शन, कोई सवाल आपके जहन में रह जाता है, तो आप मुझसे पूछने में यहाँ पर आपको इसका क्लियर कर देता हूँ, फिर हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ेंगे। वैसे मैंने अभी पासवर्ड चेंज किया है, तो ये दोबारा लॉगिन भी मान सकता है, लेकिन अगर नहीं मांगता तो भी मैं इसको आगे जान देता हूँ। तो अभी आप कैटलॉग मैनेजर हम बनाना सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने एसेट्स में आ जाना है और आपको ऑप्शन मिलेगा कैटलॉग्स का, इस पर आप क्लिक करें। जब आप कैटलॉग पे क्लिक करेंगे तो आपको ये अलग सेक्शन में ले जाएगा, ठीक है, यानी कि एक अलग टैब में ले जाएगा। और यहाँ देखें कि इस वक्त मेरी पहले ही एक कैटलॉग मौजूद है, ठीक है, मेरी कैटलॉग मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद मैं क्रिएट कैटलॉग पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर देखें, इस कैटलॉग की क्रिएशन में आपको ये चीज़ें डालनी होंगी, कैटलॉग का नेम, बिजनेस सेंटर अकाउंट, ठीक है, और इंडस्ट्री वगैरह, ई कॉम इंडस्ट्री है मेरी, और लोकेशन, जाहिर सी बात है वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारी लोकेशन दे रहा है, लेकिन जो भी लोकेशन होगी आप उसको सिलेक्ट कर लें।
पहले ये सिर्फ ये यूएसए के अंदर बनता था कैटलॉग अकाउंट, उसके अलावा नहीं बनता था, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सारी कंट्रीज को अलाउ किया हुआ है। तो अब यहाँ पर आप ये चीज़ सेलेक्ट करें, कैटलॉग का नेम और ये सब चीज़ करके क्रिएट कर लेंगे। तो मेरी पहले से मौजूद है तो मैं उसी को, अच्छा मैं क्रिएट ही कर लेता हूँ क्योंकि वो फ्रोजन नहीं पड़ी है, मैं क्योंकि यूज़ ही नहीं करता टेस्टिंग में। तो न्यू कैटलॉग, उसके बाद मैं क्रिएट करता हूँ। अच्छा ये हमारी जो है ना न्यू कैटलॉग इस वक्त क्रिएट हो गई है। अब इस कैटलॉग के अंदर हमें जाहिर सी बात है प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। अगर आपको फेसबुक की कैटलॉग मैनेजर याद है कि हमने उसमें किस वक्त किस अंदाज में कैटलॉग में प्रोडक्ट डाले थे, तो ये भी काफ़ी हद तक सेम है। ठीक है, आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स मैन्युअली भी डाल सकते हैं और प्रोडक्ट सेट्स भी डाल सकते हैं, इवेंट सोर्सेज के जरिए और डिफरेंट चीज़ों के जरिए डाल सकते हैं। और जब आपकी कैटलॉग अगर तैयार होगी तो फिर आप डायनेमिक ऐड भी चला सकते हैं और कलेक्शन एड्स भी चला सकते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऐड मैं फेसबुक पे बता चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ, लेकिन ये भी हम एडवर्टाइजिंग में भी देखेंगे। अब हमने जो है ना अपने प्रोडक्ट डालने, ऐड प्रोडक्ट्स पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर हमें 3-4 ऑप्शन, 5 दे रहा है, वैसे ऑप्शन दे रहा है। एक मैनुअली, मैनुअली आप सिलेक्ट करेंगे, आपको खुद 1 बाय 1 हर प्रोडक्ट की जो है ना डिटेल्स डालनी होंगी। ठीक है, उसके बाद डाटा फीड, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एक यूआरएल डाल देते हैं। ठीक है, और वो डाटा फीड हो सकता है कि आप गूगल शीट में भी क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के जरिए भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना अपलोड फाइल, आप अपनी एक्सेल फाइल के जरिए, एक्सेल की फाइल बनी हुई है आपने या सीएसवी फाइल बनी हुई है मैनुअली, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। साथ में आप अपने गूगल के मर्चेंट अकाउंट अगर आपका है, ये एक अलग टॉपिक है, अगर एक किस्म का ये कैटलॉग ही होती है जो गूगल के ऊपर बनती है, अगर वहां से है तो आप वहां से भी इस पे इंपोर्ट कर सकते हैं सारे प्रोडक्ट को। साथ में अपने पिक्सल को यूज करते हुए भी आप कैटलॉग को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पिक्सल हमारा वैसे कोई एक्टिव नहीं है। मैनुअली भी का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी वेबसाइट ही ना हो तो उस सूरत में आप मैनुअली भी प्रोडक्ट डाल सकते हैं। प्रोडक्ट का टाइटल आपने डालना है, आपने SQID क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन देंगे, ब्रांड को बताएंगे प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है, लिंक डाल सकते हैं जहां पर आप रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं अपने कस्टमर को। उसके बाद कंडीशन बनाएंगे, बताएंगे अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, उसके बाद आप अवेलेबिलिटी बताएंगे कि वो अवेलेबल है या नहीं है, उसकी प्राइस क्या है वो प्राइस बताएंगे, प्रोडक्ट की पिक्चर्स देंगे। ठीक है, अगर वीडियो है तो उसका यूआरएल भी डाल सकते हैं यहाँ पर और इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट मैन्युअली क्रिएट हो जाएगा। मैं ऐड करता हूँ तो मैं और प्रोडक्ट भी 1 बाय 1 डाल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अभी फिलहाल नहीं डाल रहा और मैं कैंसल कर देता हूँ। ठीक है, मैनुअल का तरीका काफी आसान है, लेकिन आपको 1 बाय 1 सारे प्रोडक्ट डालने होंगे। तो मैं डाटा फीड स्केड्यूल को इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और बाकी 3-4 ऑप्शन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। पिक्सल अगर आपका एक्टिव है तो आप पिक्सल के जरिए कर सकते हैं, काफी आसानी से हो जाएगा। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ पिक्सल अपलोड का। तो पिक्सल अगर आप अपलोड पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको अपना एड मैनेजर सिलेक्ट करना होगा और फिर पिक्सल जो कि एक्टिव होगा वो सिलेक्ट करना होगा, लेकिन हमारे पास कोई भी पिक्सल एक्टिव नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो एसक्यू होता है ये एक किस्म का कोड होता है जो हम अपने हर प्रोडक्ट को देते हैं। ये एक ई कॉमर्स पर्सन आसानी से समझता है कि हम हर प्रोडक्ट का, मिसाल के तौर पर एक हमारी वॉच है उसमें डिफरेंट कलर है, तो हम हर कलर को एक डिफरेंट कोड देंगे जो हमें पहचान करने में आसानी देगा। ठीक है, तो ये एक ई कॉमर्स के लिहाज से ज्यादा उसको आसानी समझ में आएगी मार्केटिंग के बजाय। तो ये जाहिर सी बात है आपका काम भी नहीं है फिर मैनुअली अगर आप डालते हैं तो फिर आप ये सारी डिटेल्स आपका कस्टमर आपको देगा कि ये सारी डिटेल है, हमारे प्रोडक्ट मैनुअली अपलोड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे काम वैसे ना ही लें तो बेहतर है, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो पिक्सल अगर आपका एक्टिव होगा तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, लेकिन बेस्ट तरीका ये भी है डाटा फीड स्केड्यूल वाला। ठीक है, इसका तरीका मैं आपको कॉमर्स मैनेजर के जरिए, फेसबुक के जरिए बता चुका हूँ कि बहुत सारी एप्स होती हैं डाटा फीड के नाम से, आप सिलेक्ट करेंगे आपको एक बड़ी तादाद में एप्स मिल जाएंगी। ठीक है, और उन एप्स की मदद से आप जो है ना अपनी डाटा फीड क्रिएट कर सकते हैं। तो डाटा फीड पे मैं क्लिक करता हूँ। अब आपने अपने डाटा फीड का नाम रखना है यहाँ पर। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो भी आप नाम रखना चाहें जो आपके लिए याद रह जाए। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी उस डाटा फीड का लिंक डालना है। अगर उसका कोई यूजर नेम और पासवर्ड है यानी कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो फिर आप ये यूजर नेम और पासवर्ड भी यहाँ पर डालेंगे, वरना बगैर पासवर्ड की होती है ज्यादातर, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब वो क्रिएट किस तरह से करनी है तो आप सिंपली एप्स में आ जाए और
प्रोडक्ट फीड में यहाँ पर सर्च करता हूँ तो मुझे काफ़ी सारे प्रोडक्ट फीड यहाँ पर मिल जाएंगे, और ये मैं आपको पहले भी करके दिखा चुका हूँ और बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर दोहराऊंगा नहीं, सिर्फ आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप काफ़ी सारी जो है ना ऐप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके साथ कुछ के साथ फ्री प्लान भी मौजूद है और कुछ के साथ फ्री प्लान नहीं है। तो ये शॉपिंग प्रोडक्ट फीड ये बिल्कुल फ्री है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर आप एक लंबी लिस्ट देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में ऐप्स मौजूद हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं आपकी प्रोडक्ट फीड को क्रिएट करने में। ठीक है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट फीड की ऐप को सिलेक्ट कर लें जो आपके लिए आसान लगे आपको, यानी कि आप उसे सिलेक्ट करें, उसे इंस्टॉल करें और आप अपनी फीड को जनरेट कर लें। तो अब जब आप लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो उस लिंक को आपने यहाँ पर ला के डालना है। इसी तरह से अगर आपकी वेबसाइट है वर्डप्रेस की, तो यहाँ पर देखेंगे हमने अपने पिछले लेसन में शायद ये CTX फीड का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसको इसके जरिए क्रिएट किया था, या फिर प्रोडक्ट कैटलॉग ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है जो कि हमने एक दूसरी प्लगइन को यूज करते हुए किया था। तो यहाँ से भी शॉपिफाई के लिए कोई भी प्लगइन आप यूज कर लें, ऐप यूज कर लें, और सेम इसी तरह से आप इसके जरिए भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि हमने ई बाजार के लिए एक प्रोडक्ट फीड पहले ही क्रिएट की हुई है, शायद फेसबुक के वक्त हमने की थी, तो इस वक्त आपको सामने नजर आ रही है। तो यही सेम उसके ऊपर भी काम आ जाएगी। तो मैं इसी URL को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका कोई यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है, ये यूजर नेम पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं डाल रहा। अगर होगी तो फिर आप सिलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिक अपलोड का ऑप्शन देखेंगे कि आपने हर कितने टाइम के बाद उसने अपडेट करना है। तो ओवरली भी ठीक है, लेकिन डेली बेस्ट है कि आप ज़्यादा ऑप्शन ना दें। फाइल का साइज अगर आप 15 GB से ज़्यादा है तो फिर लाजमी बात है कि आप डेली को ही सिलेक्ट करें, ठीक है, वरना आप ओवरली को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट है, बहरहाल मैं डेली सजेस्ट करता हूँ कि हम हर रोज अपलोड नहीं कर होते प्रोडक्ट को, तो एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन देखिए अपडेट मेथड का, अपडेट योर डाटा फीड या रिप्लेस योर डाटा फीड। अगर आपकी फाइल जब हमारी ऑनलाइन मौजूद है तो हम अपडेट को ऑप्शन को रखेंगे, ये खुद ऑटो अपडेट करता रहेगा। तो ये चीज़ देख ले, आपने अपने डाटा फीड का नाम देना है, डाटा फीड का URL डालना है, उसके बाद अगर यूजर नेम और पासवर्ड है तो वो डालना है, उसके बाद यहाँ पर डेली सेलेक्ट कर लें, साथ में आप अपडेट योर डाटा फीड के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप इंपोर्ट के इस बटन पे क्लिक कर दें। तो ये हमारी जो डाटा फीड है वो अपलोड हो रही है, लेकिन जाहिर सी बात है ये कुछ टाइम लेगी अपलोड होने में। जब ये अपलोड हो जाएगी मुकम्मल, तो फिर हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे शो होंगे। जो किसी भी प्रोडक्ट में एरर होगा तो वो भी हमें शो होगा, क्योंकि जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं खासतौर पर, तो जाहिर सी बात है कि कोई एक प्रोफेशनल स्टोर नहीं होते वो, ठीक है। तो और प्रोफेशनल स्टोर हो भी ना तो भी कोई ना कोई मसला निकाल के ले आते हैं, ठीक है। तो आप उन मसलों को खुद उस फाइल को देख सकते हैं, और उस फाइल के जो जो भी डेटा होगा उसको यूज करते हुए आप वहां से कर सकते हैं अपने क्लाइंट को कि ये मसला आपके प्रोडक्ट्स में है और इस प्रोडक्ट में ये मसला है। वो वहां से जैसे ही प्रोडक्ट को अपडेट करेगा अगले दिन वो सारे आपके कैटलॉग में अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी गेम होती है। तो इस वक्त ये थोड़ा सा टाइम लेगा कैटलॉग को अपलोड करने में। कैटलॉग का जो मैनेजर है, इसमें आपको जितने प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पर शो होंगे जब वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट के सेट बना सकते हैं कैटेगरी वाइज आप, ठीक है। शूज के लिए अलग बना लें, और जो है ना शर्ट्स के लिए अलग बना लें, और जितनी भी कैटेगरीज होती हैं उन सब के लिए आप अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन वो सब आपको थोड़ी सी मेहनत करके बनाने पड़ेंगे फिर। उसके बाद प्रोडक्ट के जो सोर्सेज हैं वो सारे आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जैसे शॉपिफाई फीड का मैंने डाला है और ये अभी इस वक्त अपलोडिंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इवेंट सोर्सेज जैसे कि हमारे पिक्सल वगैरह हैं, उसके जरिए अगर आपको कोई सोर्स होगा तो वो सारे आपको यहाँ पर शो होगा। क्योंकि मैंने गलती कर दी, वो वेरीफाई के ऑप्शन में चला गया और मुझसे अब वेरिफिकेशन दोबारा से मांग रहा है और मैं नहीं देना चाह रहा। मैं बैक पे आ जाता हूँ। हमारा टाइम काफी सारा पहले ही जाया हो चुका है, लेकिन अब वो वेरीफाई मांग के ही छोड़ेगा। इन्होंने इतनी बार वेरिफिकेशन मांगी है कि हद हो गई है। जब आप ईमेल वेरिफिकेशन ऑन कर देंगे तो इसका आपको ये फायदा होगा, जितनी बार भी वो वेरिफिकेशन मांग ले आपको फर्क नहीं पड़ेगा और आप इजीली वेरीफाई कर पाएंगे। तो अब आपकी दो कैटलॉग इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। और ये देख लें, क्योंकि
वो किसी भी लिहाज से हमने एडवर्टाइजिंग के लिहाज से यूज़ नहीं की, इसलिए 31 दिन के बाद ये भी हमारी फ्रोजन हो जाएगी अगर हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारा जो कैटलॉग का सोर्स है वो प्रोडक्ट हमारे लिए ऐड कर रहा है, तो जब हमारा प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे उसके बाद हम उस प्रोडक्ट के कैटलॉग को भी यूज़ कर पाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर अभी इसको 336 एरर्स शो हो रहे हैं, 100% प्रोडक्ट्स हमारे रिजेक्ट हो गए। अब इसकी वजह क्या है ये अब हमारी फीड ही हमें बताएगी। तो जो भी, क्योंकि ये सिर्फ हमने टेस्टिंग के लिए दिखाए थे, तो ये हमें ये सारी नज़र आ रही है, ये आपको फाइल नज़र आ रही है, सी डिटेल्स करता हूँ मैं, और यहाँ पर देखें कि इन सब के अंदर जो है ना ब्रांड मिसिंग है, कि ये प्रोडक्ट असल में किस ब्रांड के। 336 प्रोडक्ट हैं जिनमें ब्रांड नहीं है। मिसाल के तौर पर ईच प्रोडक्ट मस्ट इंक्लूड ब्रांड नेम टू रन इन एड्स, ठीक है, कोई ना कोई ब्रांड का नेम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ कि शायद इसके बजाय मैं इस वाले यूआरएल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं अगर दोबारा से करता हूँ तो ये मुझे अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो 171 प्रोडक्ट्स हैं वो इसलिए ऑप्शन में रिजेक्ट हो गए क्योंकि इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट वाकई में उन प्रोडक्ट की किसी की भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो ये दोनों चीज़ मेन है कि ब्रांड नाम भी हो, ब्रांड का नेम भी हो, और डिस्क्रिप्शन भी हो, ठीक है। तो इसलिए वो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। लेकिन ये बड़ा ही आसान काम है, जैसे हम अपनी वेबसाइट पे इस ब्रांड नेम ऐड करेंगे अपने प्रोडक्ट का, जैसी बात है अगर ब्रांड मिसिंग है तो ये आप अपडेट नहीं कर सकते एज अ मार्केटर। ये जो भी कस्टमर होगा आपका वो इसको अपलोड करेगा, डिस्क्रिप्शन भी वही अपडेट करेगा। तो जैसे वो अपडेट करेगा यहाँ पर ये ऑटोमेटिक खुद अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप और डिटेल में जाना चाहें तो सी मोर करके आप खुद और डिटेल्स देख सकते हैं, तो ठीक है, कि कहाँ पर ब्रांड का ऑप्शन मौजूद था और ये मिस कर गया उन्होंने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बड़ी ही आसानी से तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत से आप हल कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं वापस रिक्वेस्ट डाटा नाउ पे क्लिक करता हूँ। वैसे इसको भी फ़ायदा नहीं होगा मुझे। मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से प्रोडक्ट्स में आता हूँ, ऐड प्रोडक्ट्स करता हूँ और डाटा फीड स्केड्यूल करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोडक्ट सोर्स बनाता हूँ, न्यू डाटा फीड। मेरे ख्याल से कि मेरी ये वाली डाटा फीड सही है जो कि मैंने इस वक्त अब कॉपी की है, ठीक है, दूसरी वाली। उसके बाद में दोबारा से आगे इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके ज़रिए अब डाटा को इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं देखता हूँ, वैसे फीड से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रोडक्ट तो ऐसी बातें वही हैं, उनकी सबकी डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो ये भी वही एरर देगा। तो बहरहाल आपने यहाँ पर जब वो प्रोडक्ट को अपडेट करेगा आपकी फीड भी अपडेट हो जाएगी और आपको जो भी मसला होगा वो हल हो जाएगा और आपके प्रोडक्ट जो है वो सारे यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगे। तो कैटलॉग मैनेजर हम इस तरह से क्रिएट करते हैं, उसमें कैटलॉग भी हम इसी अंदाज में बनाते हैं, और जो मसले होते हैं वो हमें जाहिर सी बातें बड़े आसानी से सामने आ जाते हैं और हम उनको हल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा मसला नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह कि आप हल ना कर सकें, काफ़ी आसान से मसले होते हैं ज़्यादातर इसी तरह के डिस्क्रिप्शन के, और जो है ना ब्रांड नेम के, इसके अलावा टाइटल में कोई नाम ऐसा आ गया जैसे किसी एनिमल का नाम आ गया, ठीक है। तो एक कस्टमर के लिए मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा था जिसमें क्रोकोडाइल का नाम था, ठीक है, यानी कि वो शूज़ बेच रहा था जिसका नाम उसने रखा होता क्रोकोडाइल शूज़, ठीक है। तो अब उस एक लव्स क्रोकोडाइल की वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि आप एनिमल सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उन्हें बड़ी अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करना पड़ा कि ये एनिमल सेल नहीं कर रहे, ये हमारे सिर्फ प्रोडक्ट का नेम है। तो इस तरह के छोटे छोटे से मसले होते हैं और आपकी चीज़ें रिजेक्ट हो जाती हैं। तो फिलहाल अब यहाँ तक आप देखें कि हमने जो है ना कैटलॉग मैनेजर अकाउंट बनाना भी सीख लिया, हमने पिक्सल सेटअप करना भी सीख लिया, हमने बिजनेस सेंटर अकाउंट बनाना भी सीख लिया, हमने एजेंसी अकाउंट बनाना सीखा, हमने एक यूएस या यूके का या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का टिकटॉक अकाउंट बनाना भी सीखा। तो ये 4-5 चीज़ें हम अब तक सीख चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ लें। उसके बाद जो है मैं कैंपेन्स की तरफ आ जाता हूँ और आज हम अपने कैंपेन्स को भी देख लेते हैं टिकटॉक की। मैं कुछ फजूल चीज़ों को बंद कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लें, वरना फिर हम कैंपेन सेक्शन में जा रहे हैं। हम टिकटॉक की कैंपेन्स का कुछ हिस्सा आज कवर करेंगे और कुछ हिस्सा अपने नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, डैशबोर्ड में से आपको कैंपेन्स की तरफ आना होगा, उसके बाद क्रिएट का ऑप्शन पे आना है, वरना डैशबोर्ड में भी आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं क्रिएट ऐड के, तो आप वहाँ से भी सेटअप
कर सकते हैं। आपको पिक्सल सेटअप होना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप सेल कैंपेन चला रहे हैं। मैं क्रिएट के बटन पे मैंने क्लिक किया है तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नजर आएंगे, जैसे हमारी फेसबुक के ऊपर ऑब्जेक्टिव्स थी। पहले फेसबुक की भी सेम इसी अंदाज में नजर आती थी कि अवेयरनेस स्टेज होती थी, फिर कंसिडरेशन स्टेज होती थी, फिर उसके बाद कन्वर्जन स्टेज होती थी। सेम इसकी भी उसी अंदाज में, यानी कि फेसबुक का जो ओल्ड स्टाइल था वो अभी तक इसके पास भी मौजूद है। तो अब यहाँ देखें कि अगर आप अवेयरनेस ऐड चलाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, वरना ट्रैफिक, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन, कम्युनिटी इंटरेक्शन, इसके अंदर आप अपनी टिकटॉक की प्रोफाइल पे फॉलोवर्स भी ले सकते हैं, जैसे आप फेसबुक के पेज पे फॉलोवर्स ले सकते हैं। उसके बाद कन्वर्जन में आप ऐप की अगर प्रमोशन कर रहे हैं तो आप ऐप प्रमोशन को सिलेक्ट करेंगे, वरना वेबसाइट कन्वर्जन को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, जैसे मैं आपको फेसबुक ऐड में सजेस्ट किया था कि आप अवेयरनेस को कम से कम यूज करें, और मैं कहूँगा कि यूज ही ना करें, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी मकसद के लिए यूज करना पड़ जाए तो फिर आप कर भी सकते हैं, मकसद अच्छा होना चाहिए यानी कि। बाकी ये ऑब्जेक्टिव है, अगर आप ट्रैफिक चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यानी चीप ट्रैफिक चाहते हैं तो फिर आप ट्रैफिक के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद अगर आप वीडियो व्यूज़ चाहते हैं, वीडियो के ऊपर इंगेजमेंट चाहते हैं तो वीडियो व्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे आप। अगर आप लीड जनरेशन के लिए कंपेन चला रहे हैं, लीड्स कलेक्ट करने के लिए, तो आप लीड जनरेशन को सिलेक्ट करेंगे। साथ में आप कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोफाइल पे विजिट चाहते हैं या फॉलोवर्स चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा वेबसाइट कन्वर्जन, और इसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वेबसाइट के ऊपर अगर हमें सेल चाहिए या किसी भी किस्म का एक्शन करवाना है हमने, ठीक है, फिर बेशक वो लीड हो, अगर हमें अपनी वेबसाइट पर क्लिक करनी है तो आप कन्वर्जन कंपेन चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर कंपेन के ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। इसमें हम कंपेन का नेम यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद हम अपनी कंपेन की, अगर वो स्पेशल कैटेगरी में आती है जैसे हाउसिंग में, एम्प्लॉयमेंट में, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप इसको सिलेक्ट ना करें। उसके बाद ये ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन दे रहा है, जो कि मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। हमारी न्यू कंपेन है, ए बी टेस्टिंग हम नहीं कर रहे इसमें किसी किस्म की। तो उसके बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दे रहा है कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का। ये कंपेन बजट को हम CBO भी कहते हैं, ठीक है, और एड सेट बजट को हम ABO कहते हैं। तो CBO और ABO को इसका जो मतलब है वो समझ लें आप, कि CBO कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और ABO एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पर इस दोनों में जो फर्क है वो ये है कि जब अगर हम इसको ऑन करते हैं तो हम पूरी कंपेन को एक बजट दे देते हैं, उसमें जितने भी एड सेट होंगे उन सब का बजट यही एक होगा, और ये ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करेगा आपकी कंपेन्स को, यानी कि जो बेस्ट एड सेट होगा उसको वो ज्यादा बजट देगा, और जो कम यानी कि एक लो परफॉर्मेंस वाला एड सेट होगा उसको कम बजट देगा। तो इससे अक्सर नुकसान ये होता है कि स्टार्टिंग के अंदर खासतौर पर कि अभी एड सेट सही से स्पेंड नहीं करते, तो जो पहला जो सही से परफॉर्म कर रहा होता है उसको ज्यादा बजट मिल जाता है, और बाकियों को बजट इतना कम मिलता है कि वो उनकी टेस्टिंग ही नहीं हो सकती कि उनमें उन ऑडियंस या उन एड सेट में दम था या नहीं था। तो CBO को आप सोच समझ के ही यूज करेंगे। एड सेट के अंदर, EBO के अंदर ये होता है कि हम इसको ऑफ कर दें, आगे जाके हम एड सेट लेवल पे हर एड ग्रुप का बजट डाल दें, ठीक है। तो वो हर एड ग्रुप को एक सजेस्टेड बजट मिलेगा, यानी कि $20 मिसाल के तौर पर, तो हर एक को ही $20 मिलेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा एड ग्रुप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है उसी सेम बजट के अंदर, ठीक है। उसके बाद कंपेन का बजट, एक ये जो ऑप्शन है ये ऐसा बजट है, ये CBO बजट नहीं है। ये बजट ऐसा है कि आप बताएंगे कि जितने भी एड सेट हैं वो डेली का इससे ज्यादा बजट यूज ना करें। मिसाल के तौर पर आपके 5 एड सेट है और हर एक का बजट आपका $20 है, तो आपने यहाँ पर लिमिट लगा दी कि जितने भी एड सेट हैं, बेशक $5 में 5 एड सेट हैं, वो 20-20 हज़ार से यानी कि $100 स्पेंड करते हैं, तो आपने यहाँ लिमिट लगाया कि इससे ज्यादा तो स्पेंड हर हाल में नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से आप लिमिटेशंस लगा सकते हैं। लेकिन हम इसे CBO नहीं कहेंगे, CBO हम इसको कहते हैं जहां पर हम कंपेन की बजट की ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं। तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर और कोई चीज भी आप ऑलमोस्ट चेंज नहीं करते। उसके बाद कंटिन्यू करें, हम कंपेन की और काफी सारी चीजें जो है ना अपने नेक्स्ट लेसन में भी कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। उसके बाद एड ग्रुप का नेम है, कंपेन का नेम भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो, ठीक है। इसके बाद
अगर आपने फेसबुक एडवर्टाइजिंग की क्लास देखी है हमारी पिछली, तो उस वक्त में जब मैंने आपको ऐड ग्रुप और ऐड सेट का नाम रखना सिखाया था, तो ये अब बड़ी आसानी से आप खुद भी उसी अंदाज में रख सकते हैं। यहाँ पर नाम सिर्फ ऐसा नाम रखना है आपने जो आपको याद दहानी करवाए, यानी कि आपको हिंट दे कि इसके अंदर असल में कौन सी ऑडियंस सिलेक्ट की हुई है आपने, कौन सा जेंडर सेलेक्ट किया हुआ है, कौन सा एज ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है, या जो चीज भी आप जहन में रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप हिंट देके अपना नाम यहाँ पर रख सकते हैं। तो जो भी नाम होगा वो आपको बताएगा क्या इसके अंदर कौन कौन सी चीजें सिलेक्ट आपने की हुई है। तो यहाँ पर देखें, अब क्योंकि हम कन्वर्जन चाहते हैं, या तो वो हम वेबसाइट पे चाहेंगे अपनी, या फिर हम टिकटॉक के इंस्टेंट पेज पे चाहेंगे, जैसे हमने फेसबुक का इंस्टेंट पेज बनाया था। लेकिन अक्सर हमें सिर्फ अपनी वेबसाइट पे ही चाहिए होती है जिस पे हमने पिक्सल के जरिए ट्रैक कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर पिक्सल सेलेक्ट करता हूँ। वैसे मेरा कोई भी पिक्सल एक्टिव नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ से आके ऑब्जेक्टिव प्लेस एंड ऑर्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ और मुझे यहाँ पर प्लेसमेंट मिल रही है, जिसमें चंद प्लेसमेंट है। एक तो ये ऑटोमेटिक प्लेसमेंट बाय डिफॉल्ट इसने सेलेक्ट किया होगा, लेकिन मैं इसे यहाँ पर सिलेक्ट प्लेसमेंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं बाकी जो एप्स हैं, मैं एडवांस सेटिंग में भी आता हूँ, बाकी एप्स को मैं क्लोज करता हूँ। वैसे पहले यहाँ पर 4 एप्स होती थी टोटल टिकटॉक के साथ, इनके 3 और भी होती थी, लेकिन अभी सिर्फ ये 2 एप्स आपको शो हो रही है, एक टिकटॉक और दूसरा पैंगल। तो मैं सिर्फ टिकटॉक के ऊपर ऐड दिखाना चाहता हूँ, दूसरी एप्स के ऊपर मैं ऐड दिखाना नहीं चाहता अपने। ठीक है, उसके बाद एडवांस सेटिंग अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपसे अलाउ पूछ रहे हैं कि आप अपने जो यूजर हैं जो आपकी वीडियो ऐड देख रहे हैं उसको कमेंट करने का अलाउ करते हैं या नहीं करते। तो ये आपने लाजमी अलाउ रखना है ताकि कोई भी पर्सन इजीली आपसे कमेंट के जरिए कोई सवाल जवाब कर सके। उसके बाद वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन है कि आप अपने ऐड को कोई भी पर्सन डाउनलोड कर सके या ना कर सके। तो आप अगर आप नहीं चाहते कि कोई डाउनलोड कर सके तो आप इसको ऑफ कर दें। अगर आप चाहते हैं कि डाउनलोड कर सके तो फिर आप इसको ऑन रखें। वीडियो शेयरिंग का ऑप्शन भी आप इस अंदाज में सिलेक्ट कर सकते हैं कि कोई शेयर करने की अलाउ करना है आपने या नहीं करना। तो दोनों ऑप्शन अगर ऑन भी रहें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपकी ब्रांडिंग यूज हो रही होगी टिकटॉक की तरफ से। ठीक है, तो हम इससे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हमें एक ऑटोमेटिक क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन दे रहा है, जो कि हमें फेसबुक में भी डायनेमिक के नाम से मौजूद था। ठीक है, तो ये हम एंड में देखेंगे कि हम किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन इससे ये होता है कि सारा आप कंट्रोल जो है ना टिकटॉक को दे देते हैं। वो आपकी सारी जो है ना एडवर्टाइजिंग को समझ लो हैंडल कर रहा होता है। वो सारी आपकी एड क्रिएटिव्स और डिफरेंट चीज़ों को यूज करके एक डायनेमिकली लोगों को दिखा रहा होता है। तो हम ये वैसे आप करना चाहें तो इसको ऑन कर दें, आगे जाके फिर आपको इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन मैं फिलहाल इसको ऑफ कर देता हूँ। टारगेटिंग हम अपने नेक्स्ट लेसन में मुकम्मल रिसर्च और टारगेटिंग देखेंगे। मैं इसलिए इसको एंड करके नीचे आ जाता हूँ बजट के अंदर। अब यहाँ पर देखें कि बजट को अच्छे से समझ लें आप कि टिकटॉक के ऊपर आप $20 से कम का एड नहीं लगा सकते। आपका एड सेट का जो बजट होगा डेली का एक एड ग्रुप का, वो $20 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, फेसबुक के ऊपर हम $1 का एड चला सकते हैं। टिकटॉक के ऊपर आपको $20 लाजमी तौर पर चाहिए अगर आप ऐड चलाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप डेली बजट रखते हैं, अगर आप लाइफ टाइम रखते हैं, तो फिर आपका बजट यहाँ पर 280 कर देता है, और जो भी यहाँ पर इसने डेट सिलेक्ट की है अपने मर्जी के मुताबिक। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसने सिलेक्ट किया हुआ है 10 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक। ठीक है, यानी कि 14 दिन, तो 14 दिन की 20 दिन के $20 पर डे के हिसाब से $280 इसने सिलेक्ट किए हुए हैं। तो जो भी हो जाए आपका, आपको एक एड सेट का ग्रुप बजट आप $20 से ज्यादा कम नहीं रख सकते। इसका हल ये है, अगर आप इससे कम पे जाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक से ज्यादा एड ग्रुप बना लें और कंपेन के ऊपर बजट लगा दें $50 पर डे का। तो मिसाल के तौर पर आपने 4 एड ग्रुप बना लिए और कंपेन की बजट ऑप्टिमाइजेशन में आपने $50 दे दिए, तो इसका मतलब ये होगा कि तकरीबन $12-15 पर कंपेन पर एड सेट आपको पड़ रहा होगा। ठीक है, लेकिन उस सूरत में आपको किसी एक कंपेन को ही वो सारा बजट दे सकता है और किसी दूसरी को वो शायद दे ही ना। ये सब फिर फेसबुक और टिकटॉक के कंट्रोल में होगा। लेकिन बहरहाल आपको $20 लाजमी देना होगा अपने एक एड ग्रुप को, अगर आप एड चलाना चाहते हैं। उसके बाद आप
वो एक ऑप्शन दे रहा है स्केड्यूल का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप या तो जिस वक्त आप क्रिएट कर रहे हैं उसी वक्त के लिए आगे रन कर दें, या फिर अगर आप आगे आने वाले टाइम के लिए, मिसाल के तौर पर 11 जनवरी के लिए मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो 11 जनवरी में सेलेक्ट कर लूँ और स्पेसिफिक टाइम में यहाँ से एडजस्ट कर लूँ कि जितने बजे भी मैं एक्टिव करना चाहता हूँ, तो वो उसी टाइम में, उसी दिन, उसी टाइम में हमारी कंपेन लॉन्च होगी, ठीक है। तो ये काफी आसान तरीका है। यहाँ पर स्केड्यूल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप एक स्पेसिफिक डेट रेंज देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप खुद एक्सप्लोर करें थोड़ा सा। ये कहाँ चला गया, नीचे आया तो वापस। अच्छा, साथ में आपको यहाँ पर डे पार्टिंग ऑप्शन मिल रहा है। वैसे ये फेसबुक में भी होता है, लेकिन वहां पर आपको थोड़ी सी लिमिटेशन का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आप डे पार्टिंग बकायदा टाइमिंग के मुताबिक कर सकते हैं। ये ऑल डे आपका एड शो होगा या फिर आपका किसी स्पेसिफिक टाइम में शो होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सिलेक्टेड स्पेसिफिक टाइम को सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप देख लें 0 से लेकर 24 घंटे तक का आपको अलाउ है। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ सुबह 7 बजे से, अब मुझे खुद अंदाजा लगाना होगा कि शाम के 7 किसके टाइम कौन सा होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये होता है 19 तक, 18 तक यानी कि। तो अब मैंने उसको बताया कि सुबह 7 बजे से लेकर इस तारीख तक ऐड चलेगा। ये हमारे मंथली के डेट्स हैं, ठीक है, यानी कि डेज है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वगैरह, और ये टाइमिंग है। तो मैं अगर चाहता हूँ किसी स्पेसिफिक टाइम में दिखाना नहीं चाहता तो मैं उसको वापस से अनसिलेक्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि सिर्फ फ्राइडे की ऐड चला रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा कि सिर्फ ये मेरा, सॉरी, फ्राइडे के साथ थर्सडे भी सिलेक्ट हो गया। अब मेरा जो ऐड चलेगा वो सिर्फ फ्राइडे वाले दिन ऐड चलेगा पूरा दिन, उसके अलावा ऐड नहीं चलेगा। ये आप फ्राइडे ऑफर वगैरह के हिसाब से भी कर सकते हैं टिकटॉक के ऊपर। तो ये काफ़ी आसानी से आप अपने मुताबिक हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हैं कैंपेन, तो आप ऑल डे चलाएं ताकि आपको बेस्ट चीज़ें पता चल जाएं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारे ऐड ग्रुप के अंदर, वो है ऑप्टिमाइजेशन गोल का, कि अब हमने जो एड सेट चला रहे हैं वो उसकी गोल को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है। तो हमने कन्वर्जन को ही सिलेक्ट रखना है, जो हम परचेज सेलेक्ट करके आए उसके हिसाब से वो ऑप्टिमाइज करेगा। उसके बाद बिड स्ट्रेटजी है, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। एक बिड स्ट्रेटजी है हमारी कॉस्ट कैप, और दूसरी बिड स्ट्रेटजी है हमारी लोएस्ट कॉस्ट, ठीक है। लोएस्ट कॉस्ट खुद से सिलेक्ट है कि इसमें क्या होगा कि टिकटॉक को हम अथॉरिटी दे रहे हैं कि कोशिश करें कि कम से कम पैसे खर्च हो रिजल्ट के ऊपर, यानी कि एक परचेज में जितना कम पैसा खर्च हो उसके हो जाए, ठीक है। और दूसरे में हम टिकटॉक को बता रहे होते हैं कि हम एक रिजल्ट के लिए, मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि मैं एक रिजल्ट के लिए $19 खर्च करूंगा। तो ये अब हमने टिकटॉक को बताया। अब टिकटॉक इस बिड के ऊपर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगी, ठीक है, कि आप जो है ना, अब वो कोशिश करेगी। अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो आपकी कंपेन शायद चले ही ना, ठीक है, इंप्रेशंस या कुछ भी ना आए, अगर आपका ये पॉसिबिलिटीज ना हो। तो इसका बेस्ट हल ये है कि आप लोएस्ट कॉस्ट को सिलेक्ट करके चलाएं अगर आपका न्यू कंपेन है। उसके बाद जब आपको रिजल्ट मिल जाए तो आपको पता होगा कि आपको एक कॉस्ट, यानी कि आपको एक परचेज की कितनी कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। तो जब आपको कॉस्ट पर परचेज पता हो, फिर आप उस कॉस्ट पर परचेज के हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि $10 में आपको एक को परचेज मिल रही है, तो आप यहाँ पर आके $9 डाल लें, या फिर आप $10 ही डाल लें, ताकि फिर टिकटॉक को कुछ डाटा उसके पास पहले भी मौजूद होगा, उसके हिसाब से वो ऑप्टिमाइज करेगा और आपको $10 के अंदर ही अंदर रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। अगर आप स्टार्ट में ऐसा करते हैं और आपको खुद को भी नहीं पता आपको कितने रुपए पर परचेज पड़ती है, तो फिर आपको मसला पड़ सकता है यहाँ पर। तो लोएस्ट कॉस्ट को सिलेक्ट करते हैं आप स्टार्ट के अंदर। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ तो ये कोई खास सेटिंग नहीं है, इसको मैं नीचे दूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो हमारी कंपेन भी हो गई और ऐड ग्रुप भी हो गया। उसके बाद हम ऐड लेवल पे आ जाएंगे और यहाँ पर हमें अपनी क्रिएटिव डालनी होती है। अब यहाँ पर ध्यान में रखें कि हमने एक कस्टम आइडेंटिटी बनाई हुई है। वैसे पहले मैं ऐड नेम के ऊपर आऊंगा कि हम यहाँ पर ऐड नेम रख सकते हैं कि इसने एक बाय डिफॉल्ट ये चीज़ डाली हुई है कि जो भी हम क्रिएटिव अपलोड करेंगे उसका जो भी नाम होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्लस यहाँ पर कुछ और एडिशन हम डालना चाहें तो वो भी हम डाल सकते हैं। तो हम अपने क्रिएटिव का नाम जो भी रख लें वही बेस्ट होगा। मिसाल के तौर पर इमेज 1 वीडियो 1, सॉरी वीडियो 1 आप सिलेक्ट कर लें तो आप वीडियो 1 यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा।
तो आइडेंटिटी ऐड नेम आपको खुद सिलेक्ट करना है। उसके बाद आइडेंटिटी में आप स्पार्क ऐड भी चला सकते हैं, जो हम अपने नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इस अलावा हम बगैर, यानी कि हम अपने टिकटॉक अकाउंट को अटैच करें बगैर, कस्टम आइडेंटिटी बना के भी चला सकते हैं। इस कस्टम आइडेंटिटी में क्या फ़र्क होता है और स्पार्क ऐड में क्या फ़र्क होता है, वो सिंपल सा फ़र्क है कि स्पार्क ऐड में आपकी ओरिजिनल टिकटॉक की प्रोफाइल यूज़ हो रही होती है, ठीक है, और कस्टम आइडेंटिटी में आपकी कोई प्रोफाइल नहीं होती, सिर्फ पिक्चर शो हो रही होती है। तो कस्टम आइडेंटिटी में ये होता है कि आपकी पिक्चर शो हो रही है, कोई भी पर्सन इस पिक्चर पे क्लिक करेगा तो वो भी आपके वेबसाइट पे आ जाएगा, जो भी आपने यूआरएल डाला होगा। लेकिन स्पार्क ऐड में अगर कोई आपकी पिक्चर पे क्लिक करेगा तो वो आपकी प्रोफाइल पे चला जाएगा। ये दो मेन फर्क होता है। तो आप कस्टम आइडेंटिटी बना भी सकते हैं, बना के सेव कर लें, ठीक है, या फिर आप मैन्युअली हर बार कस्टम आइडेंटिटी करना है, उम्र के जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, जो भी आपका स्टोर का नेम है, फिर आपने अपने लोगो को भी अपडेट करना है ताकि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल नजर आए, आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए और ऐड डिटेल्स के अंदर आपको ऑप्शन मिल रहा है, दो ऑप्शन मिल रहे हैं आपको ऐड फॉर्मेट के, एक सिंगल वीडियो और दूसरा कलेक्शन ऐड। कलेक्शन ऐड में अभी आपको नहीं बता रहा, इसकी वजह यह है कि हमारी कैटलॉग मैनेजर, यानी कि कैटलॉग कोई अप्रूव वगैरह नहीं है, ठीक है। तो मैं सिंगल ऐड पे आ जाता हूँ पहले। अब यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और हमारी जो कैटलॉग है उसमें जाहिर सी बात है कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, इसलिए कलेक्शन ऐड हम अभी नहीं चला सकते। तो हमने सिंगल वीडियो को सिलेक्ट किया और नीचे हम आ गए। यहाँ पर हमें ऑप्शन है, हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी में, अगर पहले से मौजूद है तो वहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। और यकीन करें टिकटॉक का जो वीडियो क्रिएटर का ऑप्शन है वो फेसबुक से 1000 गुना बेहतर है, ठीक है। आप बड़ी अच्छी वीडियो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं टिकटॉक एड्स के लिए। तो मैं फ्रॉम लाइब्रेरी में देखता हूँ, शायद मेरी वीडियो कोई पड़ी हो। ये एक वीडियो पड़ी हुई है, मैं इसी को सिलेक्ट करके रख लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। उसके बाद वैसे मैं आपको पहले टिकटॉक एड एडिटर दिखाना चाह रहा था, तो यहाँ पर वीडियो एडिटर का ऑप्शन आपको वैसे नजर आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं आपको टिकटॉक का वीडियो एडिटर दिखाता हूँ थोड़ा सा। इससे आप खुद वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं अपने किसी भी क्लाइंट के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम होगा, लेकिन आप काफ़ी अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं और आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो भी काफ़ी बेहतरीन होती हैं और काफ़ी फ़ायदेमंद भी। अब यहाँ देखें कि एक तो आपने वीडियो अपलोड करनी होगी जो कि पहले से अपलोड है, इसलिए यहाँ पर नजर आ रही है आपको। उसके बाद आपने म्यूजिक डालना है, तो अब आपको खुद टिकटॉक के म्यूजिक मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी म्यूजिक सेलेक्ट करेंगे वो म्यूजिक ऑटो अप्लाई हो जाएगा। रिकमेंडेड फॉर यू, यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, इजी लिसनिंग और एक्सपेरिमेंशनल और पता नहीं कितने टाइप की कैटेगरी हैं और मुख्तलिफ है। जो भी आपका ब्रांड है जिसके हिसाब से भी आपको लगता है ये बेस्ट कैटेगरी रहेगी, उससे आप सिलेक्ट कर लें और उसमें से आप किसी भी ऑडियंस को, यानी किसी भी ऑडियो को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे ट्रैक्स मिल रहे हैं, तो आपको यानी कि ना खत्म होने वाले साउंड्स मिलेंगे, जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो आप प्ले करके देख सकते हैं और जो भी साउंड डालना चाहें वो डाल सकेंगे। उसके बाद आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अपने वीडियो के अंदर, जिस जगह पे भी ऐड करना चाहें, ठीक है। और आपको एड टेक्स्ट के अंदर भी डिफरेंट स्टाइल मिलेंगे जो आप बड़ी आसानी से डाल सकते हैं। उसके बाद आप ट्रांजिशंस डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी थोड़े से गैप है, एक से ज़्यादा क्लिप आप यूज़ कर रहे हैं तो उनके दरमियान में आप ट्रांजिशन डाल देंगे, वो थोड़ी सी एनिमेशन टाइप की जो है ना चीज़ें दरमियान में आ जाएंगी, इफेक्ट से आ जाएंगे। उसके बाद एक और ऑप्शन है आपके पास इफेक्ट्स का, तो आप यहाँ पर एक अच्छे इफेक्ट्स डाल सकते हैं जो कि टिकटॉक में आपको बड़ी तादाद में मिल रहे हैं। तो ये इस अंदाज का टूल आपको किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता वीडियो एडिटिंग के लिहाज के हिसाब से। फेसबुक के ऊपर भी है लेकिन वो काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी तादाद में ऑप्शंस मिल रहे हैं जिससे आप अपनी वीडियो को क्रिएटिव बना सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो हमारी वीडियो पहले से एडिटेड है, अगर आपने किसी वीडियो एडिटर से बनाया हुआ है तो फिर आप ना बनाएं, ऐसी कोई चीज़ भी ना डालें। लेकिन अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर आप सिंपल सी वीडियोस रॉ मटेरियल उठा के डालें, एक से ज़्यादा क्लिप भी हो सकते हैं वो। और थोड़ी सी ऐसी बात है, आपको इस टूल की प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद आप एक अच्छी वीडियो बना पाएंगे। और आप इस वीडियो को क्रिएट करने के आप अपने क्लाइंट से पैसे भी चार्ज कर सकते हैं एक्स्ट्रा, और ये काफ़ी अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग भी होगी, ठीक है, ये ध्यान में रखें। अच्छा, तो हमारी जो वीडियो होगी वो हमने डाल दी और वो इस साइज में हो, वर्टिकल में तो बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप
जो है ना यूट्यूब साइज या फेसबुक साइज की वीडियो भी अपलोड करना चाहें तो वो भी आप कर देंगे और वो भी चलेगी यहाँ पर। लेकिन बेस्ट है कि वो वर्टिकल फॉर्मेट में। और उसके बाद हमारा ये टेक्स्ट का हमें ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप 100 करेक्टर से ज़्यादा करेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, 100 में से भी आपके 40 से 60 जो करेक्टर पहले होंगे वो ही शो होंगे, बाकी शो नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर ये कोई प्रोडक्ट है, मैं उसके हिसाब से रख देता हूँ। ऑटो। ठीक है, अभी यहाँ पर ये हमने 24 करेक्टर्स आए टोटल। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब देखें टोटल 50 करेक्टर हुए हैं और उसी के अंदर से हमें ये कलर वाला जो भी ऑप्शन है वो हमें डॉट्स डॉट्स में नजर आ रहा है। ठीक है, यानी कि पहले सिर्फ 40 करेक्टर, तकरीबन 40-45 करेक्टर ही आपको शो हो रहे हैं, बाकी करेक्टर आपको शो नहीं होंगे, वो सी मोर या दूसरे ऑप्शन में चले जाएंगे। तो आपने जो भी मार्केटिंग मैसेज होगा वो आपको सिर्फ इन 40 करेक्टर के अंदर दिखाना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी मैं इसको काट नहीं रहा, इतने से को काट देता हूँ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आप इमोजीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रखें कि आप इमोजीज इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो तो आप वो नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। ठीक है, इस साथ में आपको जो है ना ऑप्शन मिल रहा है एक इंटरेक्टिव एड ऑन्स का। इस एड ऑन से आप अपने जो है ना एड को थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं थोड़ा सा। वो अच्छे बनाने से बात यह है कि आपको लाइब्रेरी में कुछ कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपका स्टोर बिल्कुल नया है और यानी कि एडवर्टाइजिंग अकाउंट बिल्कुल न्यू है। तो हमने क्रिएट किया, यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट जो है ना ऐड जो है ना कार्ड मिलते हैं। जैसे अगर तो पहला कार्ड ये डिस्प्ले कार्ड आपको नजर आ रहा है। वैसे अब थोड़े ज्यादा स्टिकर दे दिए इन्होंने। अब यहाँ पर आप अपनी देखे इमेज के जरिए कार्ड दिखा सकते हैं कि जैसे कोई यूज हो रहा होगा तो आपको एक कार्ड आपका शो हो रहा होगा इमेज का। तो हम इसको और डिटेल में इंशाल्लाह कल देखेंगे, लेकिन मैं अभी आपको ये स्टिकर का दिखा रहा था। ये स्टिकर का ये 3 स्टिकर आपके मौजूद हैं। अगर आप इंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं सवाल जवाब के हिसाब से तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के आपकी स्क्रीन पे शो होगा जिसमें बकायदा लोग वोटिंग कर सकेंगे। ठीक है, व्हाट इज योर फेवरेट ड्रेसिंग स्टाइल ये पूछ रहा है और वो दरमियान में 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं जिसको कोई सिलेक्ट कर सकता है और वो वोटिंग साई किस्म का सिस्टम ले रहे हैं। तो ये इंगेजमेंट के लिए एड ऑन काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। उसके बाद अगर आप जो है ना कन्वर्जन चाह रहे होते हैं तो आपको ये और एड ऑन आपको नजर आ रहा है छोटा सा कार्ड सा, जिससे आप मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस या जो है ना डिफरेंट चीजें सेल वगैरह दिखा सकते हैं। साथ में यहाँ पर काउंट डाउन टाइमर है, इसके जरिए भी आप काफी बेहतरीन अंदाज में काउंट डाउन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ऑलमोस्ट। यानी कभी कभार तो खास तौर पर, लेकिन हम हर दफा यूज नहीं कर सकते कि हम हर कंपेन में इसको यूज करें। अब किसी स्पेसिफिक और स्पेशल कंपेन में किसी ऑफर के साथ यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखें कि एक तो आप यहाँ पर अपने स्टिकर का टाइटल देंगे। ठीक है, जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है इस वक्त। ठीक है, इसके अलावा अपने काउंटडाउन टाइमर की डेडलाइन बताएंगे कब से कब ये टाइम जो है ना एंड होना है। ठीक है, और आप अपने 24 घंटे या जितने भी टाइम है आप उसके हिसाब से यहाँ पर बता सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये 12 तारीख को एंड होगा तो ये 2 दिन की काउंटडाउन इसने लगा दिया है। तो मैं कलर कम्बिनेशन भी अपने मुताबिक सिलेक्ट कर सकता हूँ जो भी मैं दिखाना चाहता हूँ। साथ में मैं इसकी जो एंगल है उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा होना स्टार्ट हो गया, लेकिन मैं फिलहाल इसको 0 ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप अपने प्लेसमेंट की इसकी जगहें भी चेंज कर सकते हैं जो भी आप रखना चाहें, लेकिन आपको इस बॉक्स के अंदर ही रखना होगा, इस रेड बॉक्स के अंदर ही। साथ में मैं इस स्टिकर का साइज भी छोटा कर सकता हूँ ताकि मेरी पूरी वीडियो को घेरे ना। ठीक है, और बड़ा भी कर सकता हूँ। तो बेस्ट है कि थोड़ा छोटा रखें ताकि आपकी वीडियो मुकम्मल नजर आ सके। उसके बाद यहाँ पर हम इसकी ओपेसिटी को भी कम कर सकते हैं, थोड़ा हल्का कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियो साफ नजर आए। तो इस अंदाज में हम थोड़ी सी जो है ना ये आपकी समझ लो थोड़ी सी आपकी वीडियो की जो है ना परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा, खास तौर पे सेल टाइप की चीज़ों के लिए। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसको यूज़ नहीं कर रहा। और वो जो कार्ड वाला ऑप्शन है वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ तक अगर आप कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछें। ठीक है, साथ साथ मैं फिर आगे भी जाता हूँ।
अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि आप अगर नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो आपका एक दो ऑप्शन रह जाते हैं। एक है डेस्टिनेशन पेज का, वेबसाइट है जाहिर सी बात है हमारी, तो हम उसका यहाँ पर यूआरएल डालेंगे, जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल होगा, प्रोडक्ट पेज का या किसी चीज़ का भी। अगर हम इंस्टेंट पेज बनाना चाहते हैं तो वो फिर हम यहाँ से क्रिएट करेंगे, लेकिन मैं इंस्टेंट पेज नहीं बना रहा, मैं इधर ही से आपको बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पर यूआरएल डालना है, जो भी आपका यूआरएल होगा उसके बाद अपने कॉल टू एक्शन डालना है। इस कॉल टू एक्शन को आपने डायनेमिकली कभी भी नहीं रखना। इसकी वजह ये है कि वो डायनेमिकली में कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है, यानी कि लर्न मोर दिखा सकता है, शॉप नाउ दिखा सकता है, गेट ऑफर दिखा सकता है, कोई भी दिखा सकता है जो उसकी मर्जी होगी। तो हमने टिकटॉक की मर्जी पे इसको नहीं छोड़ना। हमने यहाँ पर जैसे बात है, अगर हम अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं ई कॉमर्स का, तो हम शॉप नाउ को ही सिलेक्ट रखेंगे। इसके अलावा आपको और भी ऑप्शन नजर यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपने डायनेमिकली को ऑप्शन को नहीं रखना किसी भी सूरत में। उसके बाद आप इस डिस्क्लेमर को आप ऑन करना चाहें तो कर दें, वरना इससे कोई खास फर्क आपको नहीं पड़ता। यहाँ पर आपने अपने पिक्सल वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे वेबसाइट का इवेंट ऑलरेडी सिलेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा पिक्सल सिलेक्ट है। उसके बाद मैं सिंपली बस सबमिट करूंगा और हमारी कंपेन एक्टिव हो जाएगी अप्रूव होने के बाद। तो इस तरह से हमें कंपेन क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें रह गई हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेसन में इसको कंप्लीट करेंगे। प्लस हम ऑडियंस रिसर्च भी देखेंगे, कस्टम ऑडियंसेस भी देखेंगे टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई भी चीज़ जो तक अब तक हमने पढ़ी है, वो आप मुझसे सवाल करें, मैं इंशाल्लाह इसको इस लेसन को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको। तो फिर हम इस लेसन को कंप्लीट कर देते हैं। ये इसी अंदाज में हमने ऐड जो है ना कंपेन चलानी होती है। मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव हो सकती हैं, लेकिन तरीका सेम होता है। ऑडियंस चेंज हो सकती है, तरीका सेम होता है, ठीक है। तो हम बाकी जो चीज़ें रह गई हैं इंपॉर्टेंट, वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।